हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप इस चैनल पर अकाउंटेंसी सीखते हो और अकाउंटेंसी भी थोड़े अलग लेवल पर सीखते हो, तो आज से हमने एक इनिशिएटिव लिया है 13 डेज हार्डेस्ट चैलेंज। मतलब 13 दिन में ट्वेल्थ की अकाउंटेंसी में आपको खत्म कराऊंगा। अगर देखा जाए तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 6 महीने तक अकाउंटेंसी खत्म नहीं कर पाता बच्चा ट्वेल्थ क्लास की। लेकिन अब आपके प्री बोर्ड बहुत नजदीक है और स्कूल का एक अल्टीमेटम कि प्री बोर्ड में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो एडमिट कार्ड आने में दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आपका एडमिट कार्ड आपको एक बारी में मिल जाए, आपके प्री बोर्ड में पहली बार में ही अच्छे नंबर आ जाएं, उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। जब बोर्ड का एग्जाम देने जाओ तो सिर्फ पास होने के लिए नहीं, अच्छा स्कोर करने के लिए जाकर बैठो। उसकी तैयारी तुम्हारा भाई तुम्हें आज से ही स्टार्ट कराने वाला है। तो हम पहले दिन स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, बोले तो अपनी 3 बुक में पहली बुक का पहला चैप्टर। और इसी तरीके से पहली बुक, दूसरी बुक और तीसरी बुक 13 डेज के अंदर तीनों बुक के सारे चैप्टर्स मैं आपको कवर कराऊंगा इसी चैनल के ऊपर। बस आपको क्या करना है, तो चैनल से जुड़े रहना है। अगर आप पहली बार आए हो चेक करने की कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, 13 दिन में क्या कराएगा, तो आज की वीडियो देखने के बाद आप खुद सब्सक्राइब करोगे, खुद वीडियो लाइक करोगे और खुद कमेंट कर लिख के जाओगे कि भैया मजा आ गया। और अब से लेके बोर्ड एग्जाम तक और बोर्ड के बाद अपने आने वाले दोस्तों को हम सबको रिकमेंड करने वाले हैं कि आपसे ही पढ़े, वो अकाउंट्स पढ़े। तो इस बात का मैं आपको भरोसा या फिर गारंटी दे रहा हूं। चलिए जी, तो अब इस क्लास के बाद ही बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना डे 1। हार्डेस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत मुश्किल है, 13 दिन में कोई नहीं खत्म कराता। ठीक है जी, कराएगा भी तो वन शॉट बनाएगा, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में काम की बात बहुत कम होगी। लेकिन मेरी वीडियो में सारी काम की बात होगी और आज से लेकर 13 दिन तक सिर्फ काम की बात होगी, जो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो 13 डेज का पहला दिन स्टार्ट करते हैं और हर दिन वीडियो मिलेगी, तो आप बिल्कुल चिपक के बैठे रहना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना कि वीडियो आते के साथ ही आपको तुरंत तुरंत वहां पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपकी स्क्रीन पर। चलिए जी, तो स्टार्ट कर देते हैं 2025-26 के लिए कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हम क्या करने वाले, सीखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें इस चैप्टर के अंदर सीखना है। तो देखो जी, जब भी हम फंडामेंटल चैप्टर पढ़ते हैं, मतलब बेसिक स्टार्ट करते हैं, तो ये जो हमने 11th क्लास में जहां पे छोड़ा है, अकाउंटेंसी एंड किया है, उससे आगे स्टार्ट होता है। बस शर्त ये है कि आप बिल्कुल ये ना सोचें कि सर 11th में तो ये पढ़ते थे वो पढ़ते थे, बस जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते चलना। 11th में जब आप अकाउंट्स को बंद करके आए थे तो वहां पे आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई थी। तो वहां पे जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, वहां से आपको या तो नेट प्रॉफिट मिल जाता था या फिर आपको नेट लॉस मिल जाता था, दोनों में से कोई एक चीज मिल जाती थी। तो जैसे सोल प्रोपराइटर ने बनाए होंगे, वैसे ही पार्टनरशिप फर्म भी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है और उसको उससे वहां प्रॉफिट और नेट लॉस में से कुछ एक मिल जाता है। तो 12th क्लास की जो पहले चैप्टर में, ये जो पहला चैप्टर आप फंडामेंटल पढ़ते हो, ये चैप्टर की कहानी इसी नेट प्रॉफिट नेट लॉस से आगे से शुरू होती है। ये कहते हैं कि अगर मान लो नेट प्रॉफिट नेट लॉस हुआ, तो अब इसको, क्योंकि पार्टनरशिप में एक से ज्यादा पार्टनर होते हैं, उन्हीं को तो पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है, जहां पे 2 मालिक होंगे, 3 मालिक होंगे, 30 मालिक हो सकते हैं, मतलब ओनर एक से ज्यादा होगा, तो वो आपस में पार्टनर्स होते हैं, ओनर होते हैं उस बिजनेस के। तो वे पार्टनर इस प्रॉफिट को आपस में क्या किया करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनको एक अकाउंट बनाना सीखना पड़ता है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से पहचाना करेंगे। तो इसका मतलब इस चैप्टर में जो हमको सीखने वाली बात है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हमको सीखना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो इसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फाइंड करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर लिखा जाता है, तो वो भी हमको सीखना पड़ेगा। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बातों बातों में चटका दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पूछा जा सकता है। तो जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, वहीं पे मैं आपको आइडिया देता चलूंगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। उसके साथ साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास एक टॉपिक आएगा यहाँ पे, जिसको हम इंटरेस्ट ऑन लोन बोला करेंगे। ये मुझे अलग से इसलिए सिखाना है, कई बार 3 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, जिसमें इसकी जर्नल पूछी जाती है या फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी इसका कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है, वो पूछा जाता है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे हमें पास्ट एडजस्टमेंट करके एक टॉपिक सीखने के लिए मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यही टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 6 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है या फिर 4 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारा जो पूरा फोकस रहेगा, आपको ये टॉपिक सिखाने पे रहेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर।
तो मैं इस चैप्टर में की शुरुआत करूंगा और मैं आज आज की ही क्लास में मतलब डे 1 में मैं आपको इस चैप्टर में आने वाले एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनमें उनकी प्रैक्टिस करा दूंगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड हो सकते हैं, वो 3 मार्क्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह से रिलेटेड हो सकते हैं, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीच में पूछ ली जाती है। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, पास्ट एडजस्टमेंट आपको आनी चाहिए और गारंटी। अगर आपको ये पॉइंट्स आ गए तो आपको मान लो पूरा चैप्टर आ गया। जो छोटी मोटी बातें होती हैं, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, वो बातें बातों में कवर हो जाता है, उसके लिए स्पेशल मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो कहने का मतलब यह है कि क्लास शुरू हुए 5 मिनट हुए लेकिन आपको एक बात का आइडिया लग गया कि इस चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है 4 कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखना, उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि हमें अलग से सीखना होता है, पास्ट एडजस्टमेंट का की कैलकुलेशन और गारंटी। अगर आपने ये 4 बातें सीख ली तो आपका ये चैप्टर खत्म। तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो बच्चों मेरी बात को जरा बहुत ध्यान से सुनो, मैं थोड़ी देर के लिए आपको जरा एक जगह लेके चलता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं आपसे। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल मैंने लिखा है, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पूरा लिखना। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, अगर मुझे इस अकाउंट को बनाना हो तो इसका एक फॉर्मेट बनता है इस तरीके से। कभी भी क्वेश्चन आएगा आप ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे, राइट हैंड साइड आप क्रेडिट की बोलेंगे और इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड आप डेबिट लिखते हैं, और इधर की तरफ लिखते हैं पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। इस तरीके का एक फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है जी। अब जब इस क्वेश्चन में आपने अकाउंट बना लिया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा या लॉस, मैक्सिमम टाइम आपको नेट प्रॉफिट मिला करेगा, तो आप इधर लिखा करेंगे बाय नेट प्रॉफिट, ऐसे नेट प्रॉफिट लिख दिया करेंगे। अब ये जो नेट प्रॉफिट है इसको आप आउटर कॉलम में लिखा करेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट मिले तो आप नेट प्रॉफिट इधर की तरफ लिख दिया करें। उसके बाद इसी के नीचे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा करें। जैसे ही क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको लिखा दिख जाए तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चुपचाप इधर लिख दिया करो। अगर पार्टनर की एक है, वो 2 है, 3 है, तो उनके नाम, उनके आगे उनका अमाउंट। डेबिट साइड में आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा करें पार्टनर्स के नाम के साथ। अगर पार्टनर्स की क्वेश्चन में सैलरी लिखी हुई है तो पार्टनर की सैलरी भी लिखें। अगर पार्टनर्स का क्वेश्चन ने कमीशन भी प्रोवाइड कराया तो पार्टनर्स के लिए कमीशन भी लिखें। अगर क्वेश्चन ने कभी रिजर्व बनाने के लिए बोल दिया तो क्वेश्चन में रिजर्व भी बनाए, क्वेश्चन बोलेगा तो। और उसके बाद इसको टोटल कर दें, ये वाली साइड टोटल करें, दोनों तरफ वही टोटल लिखें। टोटल में से ये सारा खर्चा माइनस करके अगर फिर भी कोई प्रॉफिट बचता है तो उस प्रॉफिट को आप पार्टनर्स में बांट दें, जिसको लिखें आप प्रॉफिट ट्रांसफर टू और पार्टनर्स के नाम इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया करेंगे। तो आप क्या लिखा करेंगे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो आपको कहां से मिला हो, पी एंड एल अकाउंट से मिला हो। अच्छा, अब आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुनना। ये जो नेट प्रॉफिट हुआ करेगा जो आपको लिखना है, इसको बिल्कुल ये क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इसके अंदर कोई भी चीज मिलावट नहीं होनी चाहिए। आप कहोगे सर क्या शुद्ध होना चाहिए, क्या मिलावट नहीं होनी चाहिए? बस एक बात सुन लो, जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट होना चाहिए। अगर इस जिस क्वेश्चन को आप कर रहे हो उसमें अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन आई बोले तो इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर रेंट टाइप नाम, रेंट, या फिर मैनेजर कमीशन, ऐसे करके कोई टर्म लिखी दिख जाए, मतलब अगर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो एप्रोप्रिएशन का और एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन करते वक्त आपको एमआरआई, एमआरआई सुना है आपने, एमआरआई कराना पड़ता है, दिमाग विमाग का होता है सर, एमआरआई होता है, नसों के लिए होता है, इन नसों में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो हमें भी देखना है कि एप्रोप्रिएशन की नसों में कुछ खून जो बह रहा है, जो ये इसमें ताकत है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहीं ताकत में कोई कमी तो नहीं है। और ताकत में अगर कमी है तो कमी के चक्कर में हमें क्या करना पड़ेगा, एमआरआई करना पड़ेगा। मतलब एमआरआई का मतलब अगर क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन है या क्वेश्चन के अंदर रेंट वगैरह करके लिखा है, रेंट लिखा है अगर एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन में, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है, तो वो इस नेट प्रॉफिट में से आप क्या कर दिया करना, माइनस कर दिया करना। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो फिर नेट प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं लिखना? मैंने कहा नहीं, फिर क्या करना, नेट प्रॉफिट को ब्रैकेट में लिखना, उसमें से माइनस करना मैनेजर कमीशन अगर है, माइनस करना रेंट अगर है,
माइनस करना इंटरेस्ट ऑन लोन अगर है तो कटने के बाद, लेस करने के बाद जो है उसको यहां लिख दिया कर। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन, बाकी सब कुछ नॉर्मल, बिल्कुल साधारण जैसे चलता है। इस तरीके से आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया करोगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कोई क्वेश्चन ट्राई करके दिखाओ, कैसा ही भी हो, बस एक क्वेश्चन होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, जैसे एक एक कप चाय हो जाए उसी तरीके से एक एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, चलते हैं, 1 मिनट रुको। हाँ जी, तो ये आपको समझ में आ गया, तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट को स्टार्ट करते हैं। आपको अगली स्लाइड पर लेकर चलते हैं, तो इसको पहले हमें यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा, तो कंफर्म कर देते हैं। क्लियर कर दिया हमने अपनी स्लाइड को। अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। तो जो मैंने उधर की तरफ लिखा वो मुझे यहाँ लिखना था, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा चलो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में यहाँ पे भी आपको एक बात बता देता हूँ लगे हाथ, क्योंकि कई बार अकाउंट की जगह जर्नल एंट्री आ जाती है। लो दोबारा से, जो प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने उधर बनाया, ये तो अकाउंट बना के दिखाया था आपको। इधर की तरफ क्रेडिट साइड होती है, ये वाली डेबिट साइड होती है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है। वो नेट प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है? आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एमआरआई। एमआरआई काटने के बाद, अगर है क्वेश्चन में, तो नहीं है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इधर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है, क्रेडिट साइड ही। लाइक ए और बी दो पार्टनर है, तो ए और बी दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा। इधर की तरफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं थोड़ा जल्दी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं उधर बता चुका हूं आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। अगर किसी पार्टनर ने सैलरी लेनी है बिजनेस से, तो वो सैलरी ले जाएगा। अगर किसी पार्टनर को बिजनेस से कमीशन लेना है, तो वो कमीशन ले जाएगा। अगर पार्टनर्स ने बिजनेस के अंदर कुछ पैसा सेव किया है रिजर्व, तो रिजर्व बन जाएगा। और बचा हुआ प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा किस किस के बीच में? ए और बी दोनों के बीच में। ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप मुझे पहले से जानते हो, अगर आप नए हो चैनल पे, बिल्कुल ही नए हो, तो इसका मतलब फिर मैं आपको एक लिंक लगाऊंगा जिसमें मैंने आपको ट्रिक सिखा रखी है कि जब भी अकाउंट से एंट्री बनानी हो, एंट्री से अकाउंट बनाना हो, तो कैसे बनता है। 2 लिंक लगा दूंगा मैं, ठीक है। किसी भी चैप्टर में पार्टनरशिप के एक ही ट्रिक काम करती है, तो उसी ट्रिक को मैं अब यहाँ पे फॉलो करने वाला हूं। ये तो अकाउंट आया, लेकिन क्वेश्चन में क्या हो, अगर जर्नल एंट्री बनाने के लिए जाए, है एप्रोप्रिएशन वाला ही चैप्टर है, मतलब फर्स्ट चैप्टर है एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, और उस इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन ने कह दिया कि जर्नल एंट्री बनाओ। मैंने तो ये अकाउंट रट के गया था, और मेरे तो सारे के सारे सपने टूट जाएंगे बेटा उस टाइम पे। अगर क्वेश्चन मुझे अकाउंट बनाने को ना दे, मुझे तो आता ही अकाउंट है, और क्वेश्चन कहते जर्नल एंट्री बनाओ, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। आप कहोगे सर क्यों नहीं घबराना? मैंने कहा देखो मैं बताता हूँ क्या। आप बताओ, जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोल दिया, लो पहली एंट्री समझो। सर हम ये जो नेट प्रॉफिट है, सबसे पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। किधर की तरफ ट्रांसफर करते हो? एप्रोप्रिएशन में, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट के लिए जर्नल एंट्री में 2 लिखना पड़ता है ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड गए, और क्या ट्रांसफर किया? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दो। तो हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, लेकिन प्रॉफिट को सिर्फ प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोलना पड़ता है। और नरेशन, नरेशन क्या लिखूं? तो इसका कलर बदल देता हूं, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर। प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। फिर आप कहोगे सर दूसरी एंट्री बनाओ, मैंने कहा ठीक है बना देता हूं। दूसरी एंट्री में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में किधर की तरफ ट्रांसफर हुआ? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट में फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो, ठीक है। और डेबिट में क्या लिखूंगा? तो डेबिट में मुझे क्या लिखना है? आप कहोगे सर इंटरेस्ट ऑन, मैंने कहा नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मत लिखना, ए और बी लिखा हुआ है, ए और बी का नाम लिखना, ए और बी। और जब भी पार्टनर के नाम आते हैं तो उनके साथ उनकी कैपिटल भी लिखी जाती है, तो ए और बी कैपिटल अकाउंट, दोनों डेबिट कर दो। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डालने, तो हाँ क्रेडिट साइड गए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट। तो सर वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखता, मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मत लिखो, वहां पे ड्रॉइंग के साथ आपने पार्टनर के नाम भी लिखे ना, तो आप ए और बी लिख दो, और नरेशन लिख दो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज। बहुत बढ़िया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड आ जाते हैं। तो डेबिट साइड में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी पार्टनर को दिया जाता है, तो पार्टनर के नाम ही लिख दो फिर सीधा, ए कैपिटल
और बी कैपिटल, और नरेशन लिख दो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। आप कहोगे सर सैलरी दी हो पार्टनर को, मैंने कहा तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किधर की तरफ डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। किसको दिया सैलरी, ए को दिए बी को, तो जिसको भी दियो टू बीज कैपिटल एज कैपिटल, दोनों को दियो तो दोनों का नाम, सेम एंट्री दोबारा, बस नरेशन बीइंग सैलरी अलाउड, कमीशन में बीइंग सैलरी कमीशन अलाउड, रिजर्व बनाया हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब रिजर्व में पार्टनर का नाम नहीं आता क्योंकि रिजर्व तो फर्म बनाती है, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। और लास्ट में आपने इस प्रॉफिट को बांटा होगा, तो प्रॉफिट को बांटा होगा तो फिर से एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, तो लास्ट में एंट्री एक और बना देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि बचा हुआ प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड बटता है टू, फिर से वही किस किस में बटा, ए और बी में। तो अकाउंट आ जाए या एंट्री आ जाए, मेरे से पढ़ने वाले बालक नहीं घबराएंगे क्योंकि उनको अकाउंट भी बनाना आता है और उनको एंट्रीज भी बनानी आती हैं। तो पहले शुरुआत के 15 मिनट में इंपॉर्टेंट बात भी हो गई, और उसी के साथ दो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। अगर अकाउंट बनाने के लिए आए तो ऐसे बनेगा, और अकाउंट की जगह अगर एंट्री बनाने के लिए जाए तो एंट्री भी अकाउंट ही है। जब अकाउंट में कोई चीज क्रेडिट साइड जाती है तो एंट्री में भी वो अकाउंट ही क्रेडिट होता है। तो देखो, प्रॉफिट अगर क्रेडिट साइड गया तो जर्नल एंट्री में भी अप्रोप्रिएशन ही क्रेडिट किया मैंने, तो एक तरीके से मैंने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड कुछ चीज डाली, और वो जो डाली वो चीज डेबिट में लिख रखी है। और अगर कोई चीज डेबिट साइड जाती है तो डेबिट वाली चीज डेबिट नहीं होती है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही डेबिट होता है, और जो उसमें लिखे जाने वाली चीजें होती है वो क्रेडिट में लिखी जाती है। आप कहोगे सर गलत हो गया, तो मैंने कहा गलत हो जाए तो इस चैनल की रिपोर्ट करना यूट्यूब वालों से कि जी गलत पढ़ाता है वहां पे मास्टर एक खड़े होकर, मजा आ जाएगा, हर पेपर में नंबर आएंगे और अच्छे नंबर लेकर आओगे, इस बात की गारंटी, गारंटी देता हूं। ठीक है, चलो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं इसको यहां से रब करूंगा, क्योंकि मुझे अगली बार फिर दोबारा कुछ पढ़ाना होगा, कहीं पर और भी पढ़ाना होगा, तो मैं स्लाइड का यूज करूंगा, इसको लिखा नहीं रहने दूंगा, मैं इसको मिटा दूंगा यहां से। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एप्रोप्रिएशन, ओके, कहते हैं जी एच एंड आर तीन पार्टनर हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:4:9 है। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर ₹2 लाख। एच की जी की कैपिटल कितनी है, 2 लाख, एच की कैपिटल है 75,000, और आर की कैपिटल है 3,50,000। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, उनकी पार्टनरशिप डीड में कुछ बातें लिखी हुई हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% मिलेगा, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे पता है, अप्रोप्रिएशन में धराता है। सैलरी 6,000 मिलेगी पर मंथ सिर्फ एच को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% कैलकुलेट करना, मतलब काटना है उनसे। ड्यूरिंग द ईयर ये पता चला कि 31 दिसंबर 2019 को फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 1,70,000। ठीक है जी, 1,70,000 रुपए का बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, तो नेट प्रॉफिट भी मुझे मिल गया। इंटरेस्ट ऑन जीज ड्राइंग, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट क्वेश्चन ने खुद ही कैलकुलेट करके बताया है, 750, एच के ऊपर 450 और आर का 1250। कहते हैं प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है जी। तो अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, एक काम करूंगा मैं, इसको स्लाइड को आगे लेके चल रहा हूं क्योंकि मुझे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। चलिए तो मैं इधर बना लेता हूँ, यहाँ बना लेते हैं, कोई इधर बना लेते हैं, फोन में देख लूंगा मैं इन्फॉर्मेशन, है ना, आपको तो पता ही है ना कि क्या क्या है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मैं फोन से यूज कर लूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाँ जी आ गया मेरे पास क्वेश्चन, जी एच और आर। तो ये रहा मेरे पास क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे निकाल लिया, ये इस जो पीपीटी है मेरे फोन में भी है और वो वहां पे भी है, तो मैंने यहाँ पे क्या निकाल लिया है, जी एच और आर तीन पार्टनर है, ये रहा, और तीनों का रेशियो 7:4:9 है। ठीक है, तो पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं बहुत जल्दी से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखना, ये वाली साइड क्रेडिट, ये वाली साइड डेबिट। सबसे पहले क्या लिखना सिखाया है, नेट प्रॉफिट। क्या क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन, क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या क्वेश्चन में रेंट, ऐसा कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो सीधा 1,70,000 लिख दो, कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग
जी, एच और आर तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा था क्वेश्चन के अंदर, मैंने पढ़ा था। कितना लिखा था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक का अमाउंट था 750, आप बैक जाके देखोगे वापस तो 750 है, एक का 450 है। ठीक है, 450 और 1250 तीनों को ऐड कर लेते हैं। 555 15 0 सात चार 11 12 13 और एक 14 एक और एक 2 2450। डेबिट साइड आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है। जी, एच और आर तीनों के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल 9% है, तो 2 लाख जिसने लगाया 2 लाख का 9% 18,000, 75,000 रुपीज जिसने लगाए और 3,50,000। चलो कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। जिसने 75,000 रुपीज लगाए उसका 9% 6750, और जिसने 3.5 लाख रुपए लगाए 3,50,000 उसका भी 9%, 3,50,000 का 9% 31,500। तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 6750 और 18,000, तो 56250। तो हमने पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि एच को सैलरी भी दो। हमने कहा ठीक है, एच को सैलरी दे देते हैं, तो 2H सैलरी। एच को सैलरी 6,000 रुपीज पर मंथ मिलेगी। तो अगर पर मंथ, हम तो जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो एक साल, जब पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करते हो तो वो एनुअल चलती है, एक साल की। तो पूरे साल में उसको 12 से मल्टीप्लाई करके 72,000 रुपीज आपने सैलरी दी होगी। बस जी, और कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सीधा खत्म करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल पहले करो क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा होता है। 1,72,450 इन दोनों का टोटल। इसी टोटल को मैं इधर की तरफ लिखूंगा, 172450। 172450 में से मैं माइनस कर दूंगा 56,250 जो कि मैंने इंटरेस्ट खर्च किया, और 72,000 मैंने एच को दिए, तो 44,200 रुपीज का मेरे पास प्रॉफिट बचा। इस प्रॉफिट को मैं ट्रांसफर कर दूंगा जी, एच और आर के बीच में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तो आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने क्या पढ़ा था? 7:4:9, 7:4:9 इस रेशियो में बांटना है। इस अमाउंट को 44,200 को, तो इनके बीच में प्लस का साइन लगाओ। 7 4 11 और 9 20। तो पहले ये जो अमाउंट है इसको 20 से डिवाइड कर लो। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0। अब ये जो अमाउंट निकल कर आया इसकी एक बार 7 में मल्टीप्लाई, एक बार 4 में मल्टीप्लाई और एक बार 9 में मल्टीप्लाई कर दो, तीनों हमें आंसर पता चल जाएंगे। तो जब भी कोई भी प्रॉफिट बांटना हो, को जो रेशियो हो, तो पहले रेशियो को प्लस करो, जो भी टोटल आए उससे डिवाइड करो और फिर उस आंसर की मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आंसर निकलता चला जाता है। तो मैं कैलकुलेटर का यूज दोबारा से करता हूं एक बार। 2210 की मल्टीप्लाई एक बार कर देता हूं 7 से, तो 15470। फिर एक बार मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से, 8840। और एक बार मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं 9 से, 2210 इंटू 9, 19,890। कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी सी देख लेना, वैसे तो कैलकुलेटर से की है, पर फिर भी स्टिल। तो इस हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो हमने कंप्लीट किया। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी आएगा तो बड़ा आसान सा टॉपिक हुआ होता है हमारा, बड़े आराम से हमसे हो जाता है। हमें करना क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें चीजों को उनके अकॉर्डिंग पुट करना है। जर्नल एंट्री आती तो जर्नल एंट्री भी ऐसी बनाता, पहले इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री बनाता। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट है तो जर्नल एंट्री में भी एप्रोप्रिएशन क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 1,70,1,70,170। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट में मैं जीज कैपिटल, एच कैपिटल और आर कैपिटल डेबिट कर देता, अमाउंट डालता, सेम चीज में रिपीट करता, इधर के लिए डेबिट करता एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो आप मुझे बताओ क्या आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आया? तो जब भी आप एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको इधर प्रॉफिट लिखना है। आप कहोगे सर अगर प्रॉफिट ना हुआ, क्वेश्चन में लॉस हुआ तो मैंने कहा बच्चे प्रॉफिट अगर इधर लिखते हो तो लॉस फिर इधर आ जाता है। तो बाय नेट प्रॉफिट इधर लिख दिया करना टू नेट लॉस। ठीक है, ओके।
तो सर फिर उसके बाद फिर मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, फिर कुछ मत लिखना, क्योंकि लॉस होता है तो फिर पार्टनर्स इन चीजों को नहीं बांटते। क्योंकि हम जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं, अब ये थोड़ी सी जनरल नॉलेज की बात है, याद रखने वाली, अगर रख पाओ तो सही है, नहीं भी रख पाओ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टेंशन मत लो। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि हम जो भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स को पैसा देते हैं, इधर डेबिट साइड, ये हमने पार्टनर को दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा उन्हें, सैलरी बांटी होगी, कमीशन बांटते हैं, तो ये पार्टनर को हम पैसा देते हैं। तो हम पार्टनर को तभी पैसा देंगे जब हमने प्रॉफिट कमाया हो। एक बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो ही मालिकों को पैसा मिलता है। तो सर अगर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह लॉस होता, तो मैंने कहा फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी में कुछ ना लिखता, बस फिर लॉस को बांट दिया जाता पार्टनर्स में। मैंने कहा पार्टनर्स अब की बार लॉस है, झेलो, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बदले में तुम्हें ही काट देना पड़ेगा बिजनेस को पैसा, तो लॉस में कुछ मत करना, है ना। चार्ज और एप्रोप्रिएशन वर्ड यूज होते हैं, तो जब जब लॉस होता है तो फिर हम क्या कहते हैं, कोई भी खर्चा नहीं करते, क्योंकि सारी चीजें एप्रोप्रिएशन का पार्ट होती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलिए, अब आप कहोगे कि सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हमारे टीचर हमें बार बार कहते हैं कि इस चैप्टर में से 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और अगर नहीं भी बोला आपके टीचर ने तो हमें, अब आपके टीचर है ना, हम बताएंगे, ये सर ये भैया आपको बताएंगे। तो हम आपको अगले टॉपिक पर लेकर चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम रहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बार बार पूछा जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आता ही आता है, इसको तो छोड़कर ही नहीं जा सकते। ये 1 नंबर के एमसीक्यूज में भी पूछा जाएगा आपसे, वहां पे भी परेशान करने आ जाएगा। और उसके अलावा क्या कहते हैं, बड़े क्वेश्चंस में तो जैसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना या पास्ट एडजस्टमेंट करना या गारंटी, उसमें भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज हो जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरीके से इस चैप्टर के अंदर किडनी का काम करती है, जो मैंडेटरी है, जरूरी है ना, तो इस चैप्टर में भी ये जरूरी टॉपिक है। तो देखो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब आप पार्टनर्स ने जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, उनसे हम इंटरेस्ट मांगते हैं। तो उसको मांगने के लिए एक हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो उसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, जो भी आपकी ड्राइंग होनी चाहिए वो हमेशा एनुअल ड्राइंग होनी चाहिए। एनुअल ड्राइंग, एनुअल मतलब पूरे साल की ड्राइंग आपकी पता होनी चाहिए, एक साल में आपने कितनी ड्राइंग की। अगर एनुअल गिवन नहीं है तो आप उसे एनुअल बनाएंगे मल्टीप्लाई करके 12 की। इतनी बात समझ में आती है? ऐसा लिखूं थोड़ा, एनुअल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। ये फॉर्मूला आप हर बार लगाएंगे जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन आएगी। अब आपके दिमाग में तुरंत एक अगला सवाल आ जाएगा कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एनुअल ड्राइंग चलो पता कर लेंगे, अगर मंथली है तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाफ ईयरली है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 मंथ है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आप कहोगे सर ये भी बात लिख दो एक बार। मैंने कहा अगर आपको ड्राइंग मंथली लिखी हुई है तो 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल बन जाएगी। अगर आपके पास ड्राइंग क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपके पास ड्राइंग हाफ ईयरली है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आप सिर्फ ड्राइंग 6 मंथ ही करते हो, 6 मंथ तक ड्राइंग करते हो, उसके बाद नहीं करते हो, तो 6 मंथ का मतलब 6 महीने तक ड्राइंग करते हो, तो सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करके वही एनुअल ड्राइंग बन जाती है, क्योंकि बाकी के 6 महीने आपने ड्राइंग नहीं की होगी, तो बस 6 महीने की ड्राइंग ही आपकी पूरे साल की ड्राइंग होती है। ठीक है, अब आप कहोगे सर चलो ठीक है, एनुअल ड्राइंग समझ में आ गया, रेट हमें क्वेश्चन दे देगा, 100 हमने लिख लिया, 12 भी हमने लिख लिया, ये क्या है, इसकी क्या कहानी है, ये क्या है एवरेज पीरियड? एवरेज पीरियड कुछ नहीं, एक एवरेज पीरियड टेबल बनती है जो आपको याद रखनी होती है। इनमें से कोई एक पॉइंट पूछा जाता है, एवरेज पीरियड टेबल, मतलब एक पूछा क्या जाता है, आपको यूज करना पड़ता है। या तो आप ड्राइंग करोगे मंथली, या आप ड्राइंग करते हो क्वार्टरली, या आप ड्राइंग करते हो हाफ ईयरली, या आप ड्राइंग करते हो 6 मंथ तक सिर्फ। 6 मंथ में भी 6 मंथ के 2 केस होते हैं, 6 मंथ और 6 मंथ्स। अब 6 मंथ के जो 2 केस हैं, उसमें केस ऐसे है कि 6 मंथ का एक केस तो है जो एंड होता है सितंबर में, 6 महीने सितंबर में खत्म, और एक होता है जो एंड होता है मार्च में। तो ये क्वेश्चन में पता चलेगा पढ़ के कि कितने महीने वाला आपको कौन सा वाला केस मिला है, सितंबर वाला या मार्च वाला। फिर यहां पे हम लिखते हैं बिगिनिंग, एक मिलता है मिडल, और एक होता है एंड।
हर महीने की पहली तारीख, हर महीने की बीच वाली तारीख, हर महीने की आखिरी तारीख। आप कब ड्राइंग करते हो ये भी क्वेश्चन ही बताएगा, आपको खुद नहीं सोचना। ठीक है जी। तो अब अगर आप हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करते हो या हर महीने की मिडिल, हर महीने, तो यहाँ पे एवरेज पीरियड चाहिएगा। तो क्वेश्चन जैसे ही बताया उस वाले एवरेज पीरियड को यहाँ पे लिख दिया करना। क्वेश्चन ट्राई करेंगे उससे समझ में आएगा। तो याद करो मिडिल में महीने, हर महीने की अगर मिडिल डेट पे ड्राइंग होती है तो एवरेज पीरियड 6 आता है। हर महीने की अगर क्वार्टरली करते हो तो एवरेज पीरियड 6 आता है। सॉरी, हर क्वार्टर के मिडिल में ड्राइंग करते हो तो क्वार्टरली मतलब 3 महीने में एक बार। क्वार्टर का मतलब होता है एक साल में 12 महीने, 12 महीने को 4 से डिवाइड कर दो। किसी भी चीज को 4 से डिवाइड करते हैं 1/4, तो वो क्वार्टर बोला जाता है उसका। तो हमने क्वार्टरली को बना दिया 1/6, मतलब 1/4, और वन क्वार्टरली का मिडिल है तो 6 महीने ही वहां पे एवरेज पीरियड, यहाँ पे 6 लिखा जाएगा अगर आपकी ड्राइंग क्वार्टरली होती। अगर आपकी ड्राइंग मंथली होती तो भी यहाँ 6 लिखा जाता, लेकिन वो ड्राइंग क्वार्टरली हो या मिडिल मंथली हो, वो कब होनी चाहिए? मिडिल डेट पर। हाफ ईयरली है तो भी 6, हाफ ईयरली के मिडिल में ड्राइंग कर रहे हो। 6 मंथ तक ड्राइंग करते हो तो 6 मंथ तक करते हो तो देखो हाफ ईयरली वो साल का आधा 6 होता है, तो इसका यहाँ पे भी फिर एवरेज पीरियड मिडिल में कितना हो जाता है? 6 का आधा 3 हो जाता है। और अगर 6 मंथ का ही केस है लेकिन वो मार्च में एंड हो रहा है, 6 महीने, मतलब ड्राइंग तो आपने अप्रैल से लेके 6 महीने सितंबर तक की, सिर्फ 6 महीने ड्राइंग की, लेकिन साल तो वही अपना एंड करते हैं वो मार्च में, जैसा होता ही चाहिए नॉर्मल। तो फिर आप यहाँ पे एवरेज पीरियड मिडिल में सबसे ज्यादा लिखते हो 6 और 3 9, इसको और इसका जोड़ के, मतलब जो पूरे साल वाला हो और हाँ 6 मंथ का 3 होता है आधा, उनको जोड़ के वो 9 बन जाता है अगर मार्च में एंड हो रहा हो। याद रखना है सिर्फ। अब सुनना, मंथली और 6 मंथली, इसमें अगर बिगनिंग में जाना है, मिडिल से ऊपर जाना है तो 0.5 ऐड करते हैं। तो हर महीने की अगर बिगिनिंग में डेट हो रही है, मंथली बिगिनिंग है, तो एवरेज पीरियड 6.5। 6 मंथ वाला केस है, बिगिनिंग का है तो 3.5। 6 मंथ का ही केस है, मार्च में एंड होता है तो 9.5। और अगर मंथली में एंड में जाना है तो 0.5 लेस, ऊपर चढ़ते वक्त 0.5 ऐड, नीचे चलते वक्त 0.5 लेस, तो ये 5.5। 6 में से 0.5 माइनस किया, 3 में से 0.5 माइनस किया, 9 में से 0.5 माइनस किया, तो 0.5 ऐड 0.5 लेस, 0.5 ऐड 0.5 लेस, 0.5 ऐड 0.5 लेस। क्वार्टरली में 0.5 की जगह ये 1.5 हो जाता है। ऊपर जाओगे तो 1.5 ऐड, नीचे आओगे तो 1.5 लेस। तो क्वार्टरली अगर बिगिनिंग है तो 7.5, क्वार्टरली अगर एंड है तो 4.5। हाफ ईयरली में ये जो यहाँ पे 0.5 था या 1.5 था, हाफ ईयरली में ये 3 हो जाता है। ऊपर जाते वक्त 3 ऐड, नीचे जाते वक्त 3 लेस। इसको बच्चे रट के फेंक दो। और एक बात याद रखना, सर हमने पूरा क्वेश्चन छान मारा लेकिन हमें क्वेश्चन में यही नहीं बताया कि मंथली बिगिनिंग है, मंथली एंड, मिडिल, क्वार्टर, हाफ ईयरली, कुछ नहीं बता रहा। बस क्वेश्चन कह रहा है 1 लाख की ड्राइंग की भाई ने, तो एवरेज पीरियड फिर क्या लेंगे जब ये मंथली क्वार्टरली कुछ भी ना लिखा दिखे? तो कुछ भी ना लिखा दिखे, अगर डेट आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दिख रही तो भी एवरेज पीरियड फिर खुद से 6 मंथ ही लिखना, मानना मिडिल में ही ड्राइंग हुई होगी। अब इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मुझे आगे बढ़ने के लिए स्लाइड को क्लियर करना पड़ेगा, ये लिखा नहीं रह सकता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। अब मैं आपको आगे क्वेश्चन ट्राई कराऊंगा, ठीक है जी? तो मैं आगे बढ़ रहा हूं अब यहां से। आप कहोगे सर ये तो क्लियर हो जाता है आपका, तो फिर क्या फायदा? मैंने कही मेरा फायदा ना अगली बार काम आएगा मेरे, खाली मिलेगी मुझे स्लाइड। ऐसे इसको मैं उधर भी लेके जा सकता हूं अगर तुम सोच रहे हो, पर मैं यही करके दिखाऊंगा। हाँ जी। लो जी, एक क्वेश्चन आ गया, काफी बड़ा तगड़ा क्वेश्चन आया है, ट्राई करते हैं। ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए ड्रू करता है रेगुलरली, रेगुलर पैसा निकालता है 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने ड्राइंग करता है एवरी मंथ, वो भी बिगिनिंग। 6 मंथ, 6 महीने तक
जो कि एंड हो जाता है 30 सितंबर। आया याद? क्या सर, क्या याद आया? मैंने कहा याद आ रहा है, वो 6 मंथ का अगर केस हो, एंड अगर सितंबर में हो रहा हो, बिगिनिंग, मिडल और एंड हो, तो 6 मंथ में मिडल में 3 लिखा जाता है। अगर सितंबर में एंड हो रहा है, ऊपर जाते वक्त 0.5 ऐड और नीचे जाते वक्त 0.5 लेस। ठीक है। और क्योंकि 6 मंथ का अगर केस हो और हमें एनुअल ड्राइंग चाहिए हो, तो 6 मंथ के केस में 6 से ही मल्टीप्लाई करके वो एनुअल बनती है। ये भी अभी आपको पिछली स्लाइड पे सिखाया, अब बैक करके देख लो जाके। आओ तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। 4,000 रुपए मुझे एनुअल ड्राइंग चाहिए, और एनुअल ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4,000 इंटू 6 एनुअल ड्राइंग। फॉर्मूला क्या था? एनुअल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड। अब क्या है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग 3.5, तो इंटू 3.5 डिवाइड बाई 12। पॉइंट हटाते हैं ये वाला, जीरो लगा लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, हाँ सो सपा हो गया सब। 5 2 जा 10, 10 इंटू 35 350। आंसर 3 नंबर। ठीक है जी। तो इस तरीके से मेरे पास अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं इस तरीके से ही सोल्व करूंगा, जैसे आएगा वैसे सोल्व हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने के लिए इसको मुझे मिटाना होगा, क्योंकि मेरी स्लाइड तभी आगे चलेगी क्योंकि मैं इसको पीपीटी पे डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं आपको। तो एनोटेशन वगैरह आपने कभी फोन पे लैपटॉप में वगैरह में यूज किया हो, तो जब तक क्लियर नहीं करते तब तक आगे नहीं बढ़ते। मैं ऐसे अपनी वाइट, वो जो मेरा नॉर्मल बोर्ड होता है, व्यू बोर्ड बोलते हैं जिसको, वहां पे नोट वाले बोर्ड पे यूज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट आपको पीपीटी पे लिख के दिखा रहा हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम इसे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ अशोक। फिर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अशोक के लिए कैलकुलेट करना है, 10% का रेट है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। इफ वो 3 केस हैं अलग अलग, अगर वो ड्रॉइंग करता है 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब बताओ जरा, मैं वापस से आ जाता हूं। क्वार्टरली का अगर केस है, क्वार्टरली का अगर केस है तो 4 से मल्टीप्लाई करके उसे एनुअल में कन्वर्ट करते हैं। पिछली स्लाइड पे ये बताया था। ठीक है। क्वार्टरली का अगर केस है तो बिगिनिंग हो, मिडिल हो या एंड हो। तो हमने सीखा मिडिल में तो 6 रहता है, क्वार्टर में ऊपर जाने के लिए 1.5 ऐड और नीचे आने के लिए 1.5 लेस किया जाता है। ये मेरे पास क्या कहते हैं, वो आ गया एवरेज पीरियड, जो मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं लिखूंगा। अब कहते हैं पहला केस, तो केस 1 का सॉल्यूशन यहां करता हूं। एनुअल ड्रॉइंग 7500 इंटू 4 एनुअल बन गया, मल्टीप्लाई बाई रेट 10%। क्वेश्चन में देखो ऊपर लिखा हुआ है 10%। अब ये क्या, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर की बिगिनिंग 7.5 डिवाइड बाई 12। केस नंबर 2 इधर लिख लेता हूं। एनुअल ड्रॉइंग 7500 इंटू 4, एवरेज रेट 10/100, एवरेज पीरियड तो कहते हैं, बताओ जरा क्या है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड 4.5 डिवाइड बाई 2। केस नंबर 3, एनुअल ड्रॉइंग 7500 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पे भी ड्रॉइंग 7500 है, मिडिल है। ठीक है, तो रेट अपॉन 100 इंटू मिडिल में 6/12। तीनों की कैलकुलेशन होते के साथ ही मेरे तीनों आंसर तुरंत तुरंत निकल कर भागेंगे। पॉइंट हटा के जीरो लगाता हूँ, 1 2 3, 1 2 3। पॉइंट हटाता हूँ, जीरो लगाता हूँ, 1 2 3, 1 2 3। 4 3 जा 12, 3 15 जा 45 और 15 इंटू 75, 15 5 जा 75 का 5, 7 रिमेन, 15 7 जा 105, 105 इंटू 7 7, 112। आंसर आ गया 1125। इसको कैलकुलेट कर ले। 4 3 जा 12, 3 25 जा 75 और 25 सर, तो 25 5 जा 125, रिमेन 12, 25 7 जा 175, 185, 187। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, 1 2
6 2 12, 2 2 4, 75, 750 इंटू 2 15। बोलो बच्चों, बोलो बोलो बच्चों, मेरी हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है जादू, तो पार्टनरशिप को कर देता है बेकाबू। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो आप मुझे बताओ, आपको ये समझ में आया कैलकुलेशन? बहुत बढ़िया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको क्लियर करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर बड़ा इजी है, मुझे तो हमें तो अभी तक टफ लग रहा था। तो मैं कोई कहीं कुछ टफ ना लगता तुम पढ़ते ना हो, इसलिए तो मैं बकवास बाजी है ये सिर्फ। चल मैं ही कर रहा हूँ बकवास, कोई बात ना। कुछ भी कर लें, आपस में मिलके तो कर रहे हैं सारे भाई। आओ जी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल सकता है जिसमें कभी आप फंस जाओ, इसलिए मैं इसको भी ले आया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, मंथली ड्राइंग। ड्राइंग बताओ हर महीने कितनी करता है पार्टनर। अल्टरनेटिव केसेस में रेट लिखा हुआ है। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1950, कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम बताएंगे। जो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करते हो केस नंबर 1 में, वो क्वेश्चन ने खुद ही कह दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं बता रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1950 मैंने कर ले, केस नंबर 1 ने तो मैटर ही कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1950 है, जो कि क्वेश्चन ने खुद ही कैलकुलेट करके दे दी। मैंने कहा ठीक है। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये एंड ही विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने का मिडिल में कितना आता है? 6। और मंथली अगर होता है तो ऊपर जाने के लिए 0.5 ऐड और नीचे जाने के लिए 0.5 लेस। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलता है एनुअल ड्राइंग। एनुअल ड्राइंग कैसा आता है? मंथली ड्राइंग इंटू 12। 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल बनती है ना, जो भी महीने की ड्राइंग होती है उसे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। इंटू रेट कितना है? 10/100 इंटू बिगनिंग है ना, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने की बिगनिंग के लिए 6.5 डिवाइड बाई 12। पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ। अब इस कैलकुलेशन को करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल। अब क्या करो, अब बाद में काटते हैं। ये 100 इधर ले जाते हैं तो 1950, ये जो इधर डिवाइड में है ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और वो जो ऊपर मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो मेरे पास मंथली ड्राइंग निकल कर आ जाएगी। 65 3 जा 195 और 30 इंटू 100 3000। तो मेरी महीने की ड्राइंग कितनी आ गई पहले केस में? 3000 रुपए। तो हर बार तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते थे, तुम्हें खेल जाओगे पेपर में अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया। खेल जाओगे का मतलब पता है क्या है? कूदते कूदते फिरोगे, आप कहोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, मजा आ गया, मैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला यार। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन ने खुद ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे रखा था। दिमाग से खेलता है बालकों की बोर्ड सीबीएसई। तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने को बोल रहा है या ड्राइंग निकालने को बोल रहा है, वो भी समझ लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कई बार क्वेश्चन खुद ही पकड़ा देता, लो बच्चों प्लीज लो इंटरेस्ट, और हम इंटरेस्ट ही ढूंढते रह जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। दूसरे केस में लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर से क्वेश्चन नहीं कैलकुलेट किया, इस बार आप मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो फिर से मैं केस नंबर अगर आपके सामने 2 प्रेजेंट करूं, तो क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो मैंने फिर कैलकुलेट कर दिया है। आप बस मंथली ड्राइंग एमडी लिख देता हूं, एमडी मसाले नहीं, एमडी इंटू 12 इंटू 10% इंटू क्या बोला इस बार? मिडिल मिडिल ऑफ ईच मंथ का मतलब 6/12। 12 से सीधा 12 उड़ाओ, 0 से 0 उड़ाओ, ये 10 उधर मल्टीप्लाई में 2400 इंटू 10 और ये 6 डिवाइड में, तो मंथली ड्राइंग आ जाएगा 6 2 24, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 रुपए आ गया। मंथली ड्राइंग 2000 रुपए। अब तो केस नंबर 3 तो और भी आसान है। इस बार एंड ऑफ ईच मंथ है, तो इस बार ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 2750। मंथली ड्राइंग मुझे पता नहीं, मंथली ड्राइंग में जब मैं 12 की मल्टीप्लाई करता हूं तो वो एनुअल ड्राइंग होती है, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, क्योंकि एंड ऑफ ईच मंथ में 6 में से 0.5 हटा देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, ये 100 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2750 इंटू 100, और ये 555 डिवाइड में आ जाएगा, तो मंथली ड्राइंग आ जाएगा 55 5 जा 275, 5 और 2 जीरो आएगा तो 5000 रुपये आंसर आ जाएगा मंथली ड्राइंग। तो क्या सीखे बच्चों? अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, और अगर
ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो ड्राइंग भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी। कुछ भी आए आप नहीं हार मानने वाले, आप तो क्वेश्चन को कर ही दोगे। चलो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये मैं इसलिए करवा रहा हूं आपको क्योंकि कई बार वो अभी याद है इंटरेस्ट ऑन लोन, इससे पहले भी मैंने बोला था, कहां बोला था, एमआरआई आ जाए तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेना, बहुत आसान है। इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है लोन अमाउंट ऑफ लोन इनटू रेट अपॉन 100, और अगर टाइम भी गिवन है तो टाइम डिवाइड बाय 12। टाइम का मतलब जैसे आपने बिजनेस को लोन दिया, आप पार्टनर हो, पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया, तो ऐसा हो सकता है उसने अक्टूबर में लोन दिया हो, तो फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर 6 महीने का ही ब्याज मिलेगा, तो 6/12। अगर सर हमने अप्रैल में दिया है तो फिर टाइम मत लिखना फिर, क्योंकि पूरे साल के लिए दिया है तो 12 ही हो जाएगा, तो वो कट जाता है। तो जितने महीने के लिए लोन दिया होता है उतने महीने का ही ब्याज मिलता है, तो इसमें कोई एवरेज पीरियड नहीं है, इसमें तो बस लोन दिया जिस तारीख को उस तारीख के हिसाब से लोन का अमाउंट इंटरेस्ट चेक किया जाता है। तो टाइम इसलिए लिख दिया मैंने कि जरूरत पड़ने पर टाइम भी लिखना पड़ जाता है। अब ये जो लोन होता है, वैसे तो आपने अकाउंटिंग तो ट्रीटमेंट सीख लिया कि सर अगर लोन इंटरेस्ट ऑन लोन आता है तो उसको प्रॉफिट में से डायरेक्ट माइनस कर दिया जाता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते वक्त। लेकिन अगर जर्नल एंट्री बनाने को आ जाए फिर क्या करोगे? जर्नल एंट्री सीख लो। कभी भी एंट्री आए तो पहली एंट्री बनाना इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। याद रखना इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस होता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन, ये पहली एंट्री। नरेशन लिखना इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू। दूसरी एंट्री बनाना पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखना बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। और तीसरी एंट्री बनाना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि पी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है, अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता ये, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। आप कहोगे सर एंट्री एक बार समझाओ, मैंने कहा अभी बताऊंगा, सारी एंट्री बताऊंगा, बस मैं एक बार लिख रहा हूं। बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर, देखो जी, इंटरेस्ट होता है एक्सपेंस, एक्सपेंस का नेचर होता है डेबिट का, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन को तो किया डेबिट। और क्योंकि जैसे इंटरेस्ट लगता है तो जो मेरा लोन होता है, वो लोन जो मैंने मान लो 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है और मुझे उसके ऊपर 10,000 ब्याज देना था, तो मेरा जो लोन है ना वो 1 लाख और प्लस 10,000, अब मेरे ऊपर 1,10,000 का कर्जा हो जाता है ब्याज लग के। आप कहोगे सर ब्याज तो हम दे देते हैं, मैंने कहा जब तक देते नहीं है तब तक वो कर्जा होता है, मतलब एक तरीके से पहले ड्यू होता है, तो हमने इसको ड्यू किया, पहले ये हमने ड्यू की एंट्री बनाई। अब इंटरेस्ट ड्यू हो गया, फिर आप कहोगे सर हम तो पे कर देते, मैंने कहा ठीक है यही तो सुनना चाह रहा हूं मैं। अब 1,10,000 रुपए का लोन हो गया था, 1 लाख का लोन, 10,000 का ब्याज लग के वो 1,10,000 हो गया। अब मैंने उसमें से 10,000 रुपए पे कर दिए ब्याज के नाम के, तो मैंने कहा जो लोन मेरा बढ़ा, क्योंकि लोन की लाइबिलिटी होती है ना, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट का होता है, तो मैं थोड़ी देर के लिए लोन को क्रेडिट कर लेता हूं। मैंने कहा जी मेरे ऊपर लोन और थोड़ा सा बढ़ गया और लोन चढ़ गया, ऐसे समझ लो। फिर मैं इस लोन की में से 10,000 दे देता हूं, तो जैसे ही मैं लोन देता हूं, मतलब उस इंटरेस्ट को देता हूं, तो ये लोन मेरा कम हो जाता है। तो देखो क्रेडिट है लोन, क्रेडिट को मैंने कम करने के लिए वापस से लोन को डेबिट कर दिया, और मेरी जेब से पैसा खर्च हो गया, तो मैंने कैश या बैंक को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जब भी मेरे पास से पैसा जाता है तो मैं कैश या बैंक क्रेडिट कर देता हूं, कैश क्रेडिट कर दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस एक अकाउंट है जिसको नॉमिनल बोलते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है एक्सपेंस। और नॉमिनल अकाउंट के खर्चे साल के लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ते हैं। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है, इसको खत्म करना था, मुझे हटाना था, ट्रांसफर करना था, तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट को तो उठा के क्रेडिट में डाल दिया। और किस अकाउंट में पोस्ट कर दिया मैंने इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट होता है, इसलिए मैं उसे बार बार नेट प्रॉफिट में से काटने के लिए बोल रहा हूं। एमआरआई करो, एमआरआई मतलब प्रॉफिट में से एमआरआई काटो,
तो इसलिए इंटरेस्ट कटवाता हूं, क्योंकि इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे ही ब्याज जाएगा मेरा प्रॉफिट घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोन के ऊपर ब्याज मेरे लिए क्या होता है, मेरा का मतलब बिजनेस के लिए खर्चा, क्योंकि बिजनेस ने मालिकों से उधार ले रखा है तो खर्चा कर रहा है, तो बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो घटना शुरू हो जाता है। तो मैंने इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को क्रेडिट किया। ये तो था समझने के लिए, अगर नहीं भी समझ में आया तो एंट्री तो ये लिखनी होती है। फिर अकाउंट में करना होता तो क्या करते हैं, तो कुछ नहीं, सिर्फ अकाउंटिंग आ जाए तो बहुत आसान, नेट प्रॉफिट में से डायरेक्ट माइनस उड़ाओ, बस खत्म बात। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। ओके, लो जी, 4 अलग अलग केस आए। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, दोनों का प्रॉफिट और लॉस का रेशियो है, वो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो है 2:3। ठीक है, फिर कहते हैं 1 अक्टूबर, अब देखो अक्टूबर को लोन दिया है कितना, एक्स और वाई ने लोन दिया है 80,000 और 40,000। तो मैंने कहा अगर मुझे लोन के ऊपर इंटरेस्ट निकालना हो तो अमाउंट ऑफ लोन 40,000 और दूसरे ने दिया है 80,000 इंटू रेट अपॉन 100। रेट कितना है, कोई भी रेट नहीं लिखा हुआ, तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट ना लिखा हो तो हम खुद से ही 6% मानते हैं, तो 6/100 और 6/100। आप कहोगे ये तो बात पता ही नहीं थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, इसलिए तो नहीं बताती क्योंकि अभी तक बताई नहीं थी। अब ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर क्वेश्चन में कुछ रेट लिखा होता तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन उस रेट के हिसाब से देते, क्योंकि क्वेश्चन ने कोई रेट नहीं लिख रखा तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देंगे, खुद से 6%। आप कहोगे सर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं लिखा हो, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है तो क्वेश्चन में रेट के अकॉर्डिंग देंगे, अगर रेट नहीं है तो जीरो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट है तो रेट के अकॉर्डिंग देंगे, नहीं है तो जीरो। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट है तो रेट के अकॉर्डिंग देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं है तो 6% खुद से देना पड़ता है। लोन ब्याज है, ब्याज के ऊपर जाता है सिर्फ, इनटू, क्योंकि अक्टूबर में आपने लोन लिया है बिजनेस ने, तो अक्टूबर के हिसाब से सिर्फ 6 महीने ही बनते हैं। आप कहोगे कैसे, मैंने कहा अक्टूबर में पैसा लिया तो अक्टूबर में यूज किया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने का हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो ये 1,200 रुपये आ गया और ये 2,400 रुपये, और दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल ब्याज मुझे 3,600 इंटरेस्ट ऑन लोन भरना पड़ेगा, जो मेरे प्रॉफिट को कम किया करेगा। अब आ जाते हैं केस नंबर 1 पर। केस नंबर 1 कहते हैं इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 21,000, अगर प्रॉफिट 21,000 था बिना इंटरेस्ट के, तो मैंने कहा 21,000 में से मैं माइनस कर दूंगा 3,600 रुपये, MRI करूंगा, M मैनेजर कमीशन तो नहीं है, R रेंट भी नहीं है, I इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो मैंने घटा दिया। 21,000 में से 3,600 रुपये हटा देते हैं, 21,000 में से 3,600 रुपये अगर काट दूं तो 17,400 रुपये का मेरा प्रॉफिट बचता है। ये 17,400 रुपये में किस किस के बीच में बांट दूंगा, एक्स और वाई के बीच में, किस रेशियो में बांट दूंगा, 3:2। तो 17,400 को अगर मैं 3:2 में बांटू तो 3 और 2 5, पहले से 5 से डिवाइड कर लो तो 3,480 आएगा। अब 3,480 की एक बार 3 में मल्टीप्लाई, तो एक के हिस्से में आएंगे 10,440 रुपये और दूसरे के हिस्से में आएंगे 6,960 रुपीज। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर आपका प्रॉफिट 3,000 रुपये है, मैंने कहा ठीक है, अगर प्रॉफिट 3,000 रुपये है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मुझे पे करना पड़ेगा, 3,600 रुपये। प्रॉफिट कितना है 3,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे करना पड़ेगा 3,600, तो मुझे 600 रुपये का लॉस हो गया। तो लॉस एक्स और वाई के बीच में बटेगा सेम रेशियो में, 3 2, 3 और 2 5 से काटूंगा तो 120, तो 360 रुपीज का लॉस एक्स को और 240 रुपये का लॉस वाई के हिस्से में आएगा। केस नंबर 3, अगर लॉस आपका, अगर आपका प्रॉफिट 5,000 रुपये है, ठीक है, अगर प्रॉफिट 5,000 रुपीज होता तो मैं इसमें से 3,600 लोन काटता ही काटता। तो आप देख रहे हो, जब ये मैं बार बार ये जो अमाउंट आ रहे हैं एक तरीके से एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होते, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ये लिखा जाता, 21,000 नहीं लिखा जाता, इंटरेस्ट ऑन लोन काट के लिखा जाता है। इसमें 600 रुपए का लॉस हो जाता तो वो एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड जाता। 5,000 में से 3,600 घटाऊंगा तो 1,400, इस बार तो प्रॉफिट ही है। एक्स और वाई में बांट देना 3:2 रेशियो में, 5
280, 560 और 840। और केस नंबर थर्ड, केस नंबर 3 में लॉस है, क्वेश्चन में पहले से ही कहते हैं लॉस था पहले से ही 1400 रुपीज। मैंने कहा लॉस में और खर्चा जुड़ेगा और लॉस मेरा बढ़ के कितने रुपए का हो जाएगा, 5000 रुपए का। ये भी एक्स और वाई के बीच में बटेगा 3:2 रेशियो में। तो एक्स को लॉस झेलना पड़ेगा 3000 और वाई को लॉस झेलना पड़ेगा 2000 रुपए। ठीक है जी, वेरी वेरी गुड। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कभी कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो आप उसे इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और अपना आंसर फाइंड करेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे सर, तो हमने जब क्लास स्टार्ट की तो हमने आपको बताया एक तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखना है, हमें समझ में आ गया। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन सीखनी होती है, समझ में आ गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अभी बार बार जो क्वेश्चन आया उसमें ट्राई करके देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे होता है, अभी आगे भी आएगा। कोई जो भी कैपिटल होती है उसके ऊपर रेट अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में आया इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो भी हमारा कैलकुलेट हो गया। अब चलते हैं आगे, पास्ट एडजस्टमेंट। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप चाहो, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। पास्ट एडजस्ट, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब आप अकाउंटिंग कर रहे होगे और अकाउंटिंग करते वक्त आपसे एरर हो गई, मतलब आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। मैं आपको एक रफ समझा, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होगे और इस अकाउंट को बनाते वक्त आपसे कुछ गलतियां हो गई होंगी। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है, जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं, तो जो भी पैसा गया होगा इधर भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए बी वगैरह में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बचा हुआ प्रॉफिट सब ए और बी में बटा होगा। ए और बी में बटता है, तो मैंने बोला था ए और बी में जब भी कोई चीज बटेगी तो उनकी कैपिटल में डलती है, कैपिटल अकाउंट, इधर भी कैपिटल अकाउंट। ऐसे मतलब या तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में चीजें ट्रांसफर हुई होंगी, उनके अकाउंट में क्रेडिट या उनके अकाउंट में डेबिट होती है। आप कहोगे पार्टनर के अकाउंट कब क्रेडिट होता है और कब डेबिट होता है, उसी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, कब पार्टनर के अकाउंट क्रेडिट होते हैं और कब डेबिट होते हैं, आप उसे देख सकते हो। फिर भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, जब भी हम पार्टनर्स को कोई अमाउंट पेड करते हैं तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होता है। क्या कब पे करते हैं, जैसे मैंने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा, तो पार्टनर को कैपिटल दिया होगा तो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया होगा तो पार्टनर को क्रेडिट किया होगा। अगर मैंने पार्टनर को सैलरी दी तो क्रेडिट किया होगा। अगर मैंने पार्टनर को कमीशन दिया तो मैंने पार्टनर को क्रेडिट किया होगा। मैंने पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटा तो मैंने पार्टनर को क्रेडिट किया। मैंने पार्टनर से ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काटा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मैंने पार्टनर से लिया होगा तो मैंने पार्टनर की कैपिटल को क्या किया होगा, डेबिट। कैपिटल को क्या किया होगा, डेबिट। अगर बिजनेस में लॉस हो गया होगा तो मैंने लॉस बांटा होगा, तो मैंने पार्टनर के अकाउंट से पैसा काटा होगा, तो मैंने कैपिटल को क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। तो बच्चे, जब जब मैं पार्टनर को कोई भी पैसा देता हूं तो मैं उनके अकाउंट में क्रेडिट करता हूं, और जब मैं पार्टनर से पैसा लेता हूं तो मैं उनके अकाउंट को डेबिट करता हूं। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट मुझे ये बताती है कि आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट डेबिट करते वक्त कुछ गलती कर दी होगी और उस गलती को सुधार दो। एरर हो गई तुमसे। मैंने कहा कैसे सुधारूं, तो सुधारने का तरीका है, वो कहते हैं देखो तुमसे गलती हुई होगी, तुमने पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया होगा या डेबिट नहीं किया होगा या क्रेडिट गलत कर दिया होगा, डेबिट गलत कर दिया होगा, तो तुम एक स्टेटमेंट बना लिया करो। क्या बना लिया करो, स्टेटमेंट। और उस स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, उस स्टेटमेंट में आपको एक सिंपल सी बात है कि जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन, सॉरी, जब भी आप इंटरेस्ट वगैरह प्रॉफिट लॉस देखें तो उसमें पार्टनर के नाम लिख लें। जैसे मैं एक तरीके से फॉर्मेट बनाता हूं, पर्टिकुलर्स, पार्टनर जैसे ए और बी हैं तो आप ए और बी दोनों का नाम लिख लें। और ए में या तो डेबिट में गड़बड़ हुई होगी या क्रेडिट में गड़बड़ हुई होगी, तो ए के लिए 2 कॉलम बना लें और बी के लिए भी 2 कॉलम बना लें। और क्योंकि ए और बी में गड़बड़ हुई होगी तो कहीं ना कहीं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी गड़बड़ हुई होगी, क्योंकि यहीं की गड़बड़ तो आगे ट्रांसफर हुई होगी। तो इसी के लिए एक और कॉलम बना ले जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, या फिर अलग अलग एप्रोप्रिएशन ना बोल के फर्म बोल दो। फर्म का मतलब मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी गड़बड़ हुई होगी तो इसमें भी या तो डेबिट साइड में आपने इधर की तरफ डेबिट में गड़बड़ करी होगी या उधर क्रेडिट में गड़बड़ करी होगी।
तो ये एक फॉर्मेट बना लिया करना। आप कहोगे बड़ा आसान। हाँ, बहुत आसान। ऐसे बना लिया करना। जब भी क्वेश्चन आए, पार्टनर के नाम लिखा करना, एक फर्म बना लिया करना। पार्टनर के डेबिट क्रेडिट में गड़बड़ हो सकती है और फर्म में भी डेबिट क्रेडिट में गड़बड़ हो सकती है। तो गड़बड़ का मतलब एरर। तो कोई एरर हो गई हो तो उसको क्या कर लो, रेक्टिफाई। कैसे भाई, मैंने अगर कोई चीज क्रेडिट में गलत डाल दी तो उसको सही करने के लिए डेबिट, उल्टा माइनस में कोई चीज लिख दी तो उसे सही करने के लिए प्लस, प्लस में कोई चीज लिख दी तो उसे सही करने के लिए माइनस। अब अगर पार्टनर में कोई क्रेडिट में गलती दिख रही है तो जरूर वो फर्म में मैंने डेबिट साइड, क्योंकि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में अगर कोई चीज इधर लिखी गई है तो वो पार्टनर्स के अकाउंट में, देखो इधर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी लिखता हूं तो पार्टनर्स के अकाउंट में वो क्रेडिट साइड जाता है। और अगर मैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई चीज क्रेडिट साइड लिखता हूं तो वो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये सब, तो वो पार्टनर के अकाउंट में डेबिट साइड, तो उल्टा चलता है। फर्म मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब फर्म, और पार्टनर्स में इनवर्स उल्टा रिलेशन है। ये डेबिट वो क्रेडिट, वो क्रेडिट वो डेबिट। तो अगर पार्टनर्स के डेबिट में गलती हुई है तो वो फर्म की क्रेडिट साइड बाहर लिखी जानी चाहिए, और अगर जो पार्टनर की कोई क्रेडिट में गलती हुई है तो फर्म में डेबिट साइड लिखी जानी चाहिए। तो कोई एरर होगी मैं उसको पहले रेक्टिफाई कर लिया करूंगा, मतलब सुधारना, सुधारने का मतलब रिवर्स, रेक्टिफाई का मतलब रिवर्स। और अगर कभी मैं कुछ चीज लिखना भूल जाऊं, ओमिशन, तो ओमिशन को मैं रिकॉर्ड कर लिया करूंगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से गलत नहीं, आप ले देना ही भूल गए पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओहो इंटरेस्ट, काम बहुत रहता है ना, बिजनेस हूं मैं तो, मुझे तो 70-75 काम है, तो मैं भूल सकता हूं, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया या सैलरी देना भूल गया या कमीशन देना भूल गया। अब मुझे पता चल गया तो प्यारे बच्चों अब आप सही कर देंगे, एक तरीके से आप अकाउंटेंट हो, आप ठीक कर दिया करोगे। आप कहोगे ओ बिजनेस सुन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट साइड डालो, तो अगर भूल गए तो सही जगह डाल दो। और पार्टनर्स के अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड डालोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म में डेबिट साइड लिखा जाता है, तो यहां डेबिट साइड डाल दिया करेंगे। तो पहले गलती सुधार लिया करेंगे, अगर कोई चीज भूल गई तो उसे लिख लिया करेंगे, और उसके बाद हम बैलेंस निकाला करेंगे। इसको हम बैलेंसिंग बोलते हैं। और बैलेंसिंग ऑलवेज याद रखें हम किसकी किया करेंगे, फर्म की। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, डेबिट क्रेडिट दोनों जगह पैसा पड़ा होगा तो देखेंगे ज्यादा किधर का है, जिधर का ज्यादा होगा उधर लिखकर कम वाली साइड में से हटा के जो बचेगा उसको बैलेंस बोल दिया करें। ज्यादा वाली साइड के टोटल में से कम वाला घटा के कम वाली साइड में बैलेंस आया करेगा, और उस बैलेंस को हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर जैसे यहां पे हम पार्टनर्स में बांट रहे हैं तो फर्म में अगर क्रेडिट साइड है तो पार्टनर्स के अकाउंटों में डेबिट साइड लिख लिया करें, और इन्हीं के डिफरेंसेस को हम जर्नल एंट्री की फॉर्म में लिखा करेंगे, जिसको हम एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री बोला करेंगे, या फिर हम उसको रेक्टिफाइंग एंट्री बोला करेंगे। ज्यादा बेहतर तो आपको क्वेश्चन करके ही समझ में आएगा, ये तो मैंने एक हिंट दिया कि इस तरीके से हम इसको बनाया करेंगे। ठीक है, तो जब जब पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं, सिर्फ शांत दिमाग से स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट में पर्टिकुलर्स लिख के पार्टनर्स के नाम लिखो, अगर एक दो पार्टनर है, तीन पार्टनर, और एक कॉलम फर्म का बनाओ। फिर ये देखो गलती है तो वापस कर दो, सुधार दो, रिवर्स। भूल गए हो तो जहां जहां लिखना था वहां लिखो, और फिर फर्म को बैलेंस करके उस पार्टनर्स के बीच में उसको बांट दो उस बैलेंस को, और फिर डिफरेंस को चेक करके रेक्टिफाइंग एंट्री बना दो। आप कहोगे सर एक क्वेश्चन करके दिखाओ तब मजा आएगा, मैंने कहा ठीक है। इसी से तुम्हें मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी थोड़ी सी बातें सिखाऊंगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक हमने चर्चा नहीं की। तो मैं इसको स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, मैं इसको फिर यहां से हटाता हूं। देखो जी, एक बेस्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया। थर्टी फर्स्ट मार्च 2014, अब ध्यान रखना ये 31 मार्च लिखा हुआ है। 31 मार्च मतलब 31 मार्च मतलब क्लोजिंग डेट, आखिरी की डेट है, आखिरी डेट थी। कैपिटल अकाउंट जो सरोज महेंद्र और उमर, SMU, सरोज महेंद्र और उमर की जो कैपिटल थी वो 80,000, 60,000, 40,000 थी। बच्चे ये 31 मार्च लिखा है, अगर यहाँ पे 31 मार्च की जगह 1 और मार्च की जगह अप्रैल लिखा होता तो फिर मेरे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, मैं नॉर्मल क्वेश्चन को आगे पढ़ता रहता। लेकिन क्योंकि इन्होंने यहाँ पे 31 मार्च लिख के मुझे टेंशन दे दिया है, क्या दे दिया बच्चों इन्होंने मुझे, टेंशन। तो अब मुझे इस टेंशन को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो मैं क्या करूंगा, ये एक तरीके से कैपिटल क्लोजिंग है, और मुझे कौन सी कैपिटल चाहिए क्वेश्चन में, ओपनिंग, क्योंकि जो इंटरेस्ट जब भी लगता है जैसे कैपिटल है पार्टनर की उस पर ब्याज देना है तो वो हमेशा 1 तारीख की कैपिटल होनी चाहिए।
कभी ऐसा अगर हो जाए, अगर मान लो सर यहाँ लिखा होता है 1 अप्रैल, तो बस क्वेश्चन नॉर्मल पढ़ता रहता, कुछ दिक्कत नहीं थी, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पे 31 मार्च है, तो मुझे इसे 1 अप्रैल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसको करने का एक तरीका होता है। देखो वर्किंग नोट समझो, मैं वर्किंग नोट बना के क्या फाइंड करने जा रहा हूं, ओपनिंग ओपी कैपिटल। ओपी कैपिटल का मतलब ओपनिंग कैपिटल निकालने जा रहा हूं। तो मैं तीनों पार्टनर के नाम लिख लूंगा एक बार। सरोज, ये काम आप तभी करें जब आपको कैपिटल कौन सी तारीख की लिखी हो, 31 मार्च। अगर ये 31 मार्च ना लिखा होता, 1 अप्रैल होता, तो मैं फिर ये काम नहीं करता, मैं क्वेश्चन को सीधा स्टेटमेंट बनानी शुरू कर देता। सरोज, महेंद्र और उमर। मैंने कहा बताना जरा तुम्हारी 31 मार्च की कैपिटल कितनी है। इस कैपिटल को मैं एक नाम दूंगा क्लोजिंग कैपिटल। इन तीनों की क्लोजिंग कैपिटल है 80,000, 60,000 और 40,000। इस कैपिटल में आप प्लस किया करना, ऐड किया करना ड्रॉइंग्स। याद रखना, ड्राइंग को इसमें जोड़ देते हैं वापस से। तो देखो ड्यूरिंग द ईयर सरोज महेंद्र की ड्राइंग है 24,000। सरोज और महेंद्र तो 24,000 रुपए की। पहले मैं ओपनिंग पे ही निकालने लग गया, मैं क्वेश्चन ही भूल गया क्या लिख रहा है, कैसे क्या गड़बड़ है। मैं तो पहले 31 को 1 बना रहा हूं, और उम्र की ड्राइंग है 36। प्लस कर लेते हैं, 80 + 24 1,04,000, 60 24 84,000, और 40 + 36 76,000। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक लगाऊंगा माइनस का साइन, और लेस कर दूंगा मैं इसके अंदर से प्रॉफिट। प्रॉफिट इसमें से काट दिया जाता है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 80,000, और पार्टनर का कहीं रेशियो लिखा दिख रहा है, अमंग रेशियो 4 3 1, 4 3 7 और 1 8। तो प्रॉफिट को 4 3 1 में बांटू, मैं एक बार ट्राई करता हूँ, 4 3 7 और 1 8। तो 80,000 रुपए के प्रॉफिट को 4 8 से डिवाइड करूंगा, 10 की 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 40,000, 30,000 और 10,000। ये मैं इसमें से माइनस करूँ, तो मेरा जो आंसर निकल कर आएगा वो ओपनिंग कैपिटल आएगा। कुछ बच्चे दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि भैया आपने ये कहाँ से कैलकुलेट किया, 40,000, 30,000, 20,000, 10,000। बच्चे, मैंने ये जो प्रॉफिट है ना 80,000 रुपीज का, इस प्रॉफिट को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। जब भी मुझे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे जाना होता है, तो मुझे क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग प्लस और प्रॉफिट माइनस करना होता है। आप भी हमेशा ऐसे ही करेंगे। तो 1,04,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो ये 64,000 आ गया, ये 54,000 आ गया, और ये 56,000, सॉरी 66,000। 76 + 10 - 10, 66,000 आ गया। अब अगर ये कैपिटल ऑलरेडी एक तारीख की कैपिटल ही होती क्वेश्चन में, ये 31 मार्च ना होता, तो फिर मुझे इतनी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ती, फिर मेरा क्वेश्चन यहां से शुरू होता, अब जो मैं सेकंड स्टेप। लेकिन ये मुझे स्टेप तब फॉलो करना पड़ा जब मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल थी, तो क्लोजिंग को पहले मुझे ओपनिंग बनाना पड़ा। अब मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ूंगा। ऑन 31 मार्च की जगह मैं कहूंगा ऑन 1 अप्रैल द कैपिटल बैलेंस ऑफ सरोज महेंद्र एंड उमर। अब मैं आफ्टर एडजस्टमेंट नहीं देख रहा, एंड उमर वाज ₹64,000, 54,000 एंड 66,000, यहां तक रिस्पेक्टिवली। ये वाले नंबर अब ये वाले नंबर बन चुके हैं। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट, उन्होंने ये पाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग हैज बीन ओमिटेड, भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग देना भूल गए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं लगाया और ड्रॉइंग पे भी इंटरेस्ट नहीं लगाया, और हमने क्या कर दिया था, प्रॉफिट पहले से ही बांट रखा होगा, तो हम उस प्रॉफिट को वापस ले लेंगे, क्योंकि बेटा प्रॉफिट तो पार्टनर्स में भाई इंटरेस्ट भी नहीं लगाया, कमीशन भी नहीं लगा, वो ड्राइंग भी नहीं कैलकुलेट किया, और डायरेक्ट प्रॉफिट ही बांट के बैठ गए होंगे। जबकि याद करो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट दिया जाता है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काटा जाता है, तब लास्ट में प्रॉफिट बांटा जाता है। लेकिन ये दो देना भूल गए सब कुछ, तो डायरेक्ट प्रॉफिट बांट के बैठे होंगे। तो गलती क्या हुई, डायरेक्ट प्रॉफिट ही बांटा बस इन्होंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाया। तो हम दोनों गलती सुधारेंगे, जो गलती से इन्होंने प्रॉफिट गलत बांट रखा है उसको वापस लेंगे, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना चाहिए था वो लगाएंगे भी। तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, तो ड्राइंग इन्होंने बता दी, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था। मैंने कहा वर्किंग अपनी क्लियर दिखाना और जर्नल एंट्री बनाना रेक्टिफाइंग। मैंने कहा आप याद करो मैंने क्या सिखाया था, स्टेटमेंट लिख दो पहले तो, और खूबसूरत बनाना है इसको तो पास्ट एडजस्टमेंट लिख दो। स्टेटमेंट की जगह पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट ऐसे लिख लो। फॉर्मेट बना दूं, क्या फॉर्मेट सिखाया था, पर्टिकुलर्स सरोज महेंद्र उमर, तुम ऐसे बनाना है, पर्टिकुलर्स
सरोज, महेंद्र, उमर और फर्म, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिखना होता है। सरोज का डेबिट क्रेडिट बैलेंस रहेगा, महेंद्र का डेबिट क्रेडिट बैलेंस रहेगा, उमर का डेबिट क्रेडिट बैलेंस रहेगा और फर्म का भी डेबिट क्रेडिट बैलेंस रहेगा। अरे यार, उधर जाते जाते तो दिक्कत हो गई। मैं दोबारा इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा और एडजस्ट करके थोड़ा इधर की तरफ फर्म के लिए तो जगह ही नहीं बची, कंजेस्टेड हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक करता हूँ, रुक जाओ, अभी ठीक करके देता हूँ। सरोज, महेंद्र, उमर और फर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, उमर का डेबिट क्रेडिट और फर्म का डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब जरा सुनो कैसे क्वेश्चन करना है। आप कहोगे सर सबसे पहले हमने सीखा अभी पिछली स्लाइड पे एरर को रेक्टिफाई करना है, और एरर में सिर्फ एक ही चीज हुई होगी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होगा इन्होंने गलत। आप कहोगे सर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे? मैंने कहा बच्चे प्रॉफिट हुआ 80,000, पार्टनर्स आपस में बांट के बैठे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी भूल गए, बस प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तो प्रॉफिट वही अभी देखो हमने बांट के देखा था 40-30, 10 पार्टनर्स ने बांट रखा होगा। अगर मैंने जब प्रॉफिट बांटा होगा तो जब पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया होगा तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया होगा। अभी पिछली स्लाइड पे बताया था जब पार्टनर्स को दिया होगा प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, तो क्रेडिट मुझे वापस रिवर्स करना है, तो मुझे सरोज के अकाउंट से 40,000 रुपए डेबिट कर लेने हैं, वापस काटने हैं। महेंद्र के अकाउंट से 30,000 रुपए डेबिट करने हैं और उमर के अकाउंट से 10,000 रुपए डेबिट कर लेने हैं। और ये 40, 30, 70, 10, 80 ये फर्म में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वापस से क्रेडिट साइड में 80,000 रुपए लिखने हैं। ये तो मुझसे गलती हुई थी, जो एरर होती है उसे वापस। तो सर जब भी क्वेश्चन आए तो प्रॉफिट को पहले रिवर्स कर लो। अब हम ओमिशन लिखते हैं, जो भूल गए। तो देखो जी, दो बातें भूल गए। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए, और कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10%। 10% किस पे लगाऊंगा? ओपनिंग कैपिटल पे। ध्यान रखना मेरी बात को, कौन सी कैपिटल पर? ओपनिंग कैपिटल पर। ये कैपिटल जो है क्लोजिंग थी, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो वो हमेशा इस पे कभी नहीं लगेगा, वो हमेशा ओपनिंग पर लगेगा। ओपनिंग चाहिए मुझे, तो क्लोजिंग को ओपनिंग में इसीलिए कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है जी, तो जरा चेक करके देखो 80 और ये क्या कहते हैं, एक बार दोबारा से इस कैलकुलेशन को देख लेना, इसमें कुछ एरर तो नहीं है। फिर इसमें से 40,000 घटाया, इसमें से 30 और इसमें से 10,000। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन एरर हो तो मैनेज करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6400, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देंगे तो क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मनोज को महेंद्र को देंगे तो क्रेडिट, और उमर को देंगे तो क्रेडिट। पार्टनर्स का क्रेडिट फर्म का डेबिट होता है। 6400, 5400, 6600, 18,400। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी पार्टनर से काटना है हमको। अब याद करो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है? क्वेश्चन ने बोला है 5%। अब ड्रॉइंग क्या हुई है? कहते हैं इसने 24,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ बोल रहा है, याद कर लो। 24,000 के ऊपर 5%, एंड ऑफ ईच मंथ का एवरेज पीरियड कितना था? 5.5 डिवाइड बाई 12, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो। सरोज और महेंद्र की तो दोनों की ड्राइंग सेम है 24, तो दोनों का अमाउंट भी सेम आएगा। तो एक बार चेक करते हैं। 24,000 का 5% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, 550। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम पार्टनर से काटते हैं, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में इधर आता है क्रेडिट साइड, तो पार्टनर से काटा जाता होगा। तो 550 रुपये डेबिट, 550 रुपये डेबिट, और दूसरा पार्टनर एंड उमर विड्रॉ करता है 36,000। अगर ये 36,000 रुपीज की ड्रॉइंग करता है 5% के हिसाब से, कौन सी तारीख को करता है? बिगिनिंग, मिडिल, एंड कुछ लिखा है? नहीं, इसका नहीं बताया कुछ भी, बस एंड ऑफ ईच मंथ इनका बताया था। एंड उमर विड्रॉ 36। चुप क्वेश्चन, जब कुछ ना लिखा हो तो खुद से एवरेज पीरियड 6/12 लिखते हैं। तो 36,000 के ऊपर 36,000 के ऊपर 5%, सॉरी 5%, वो भी 6 मंथ का, 6 डिवाइड बाई 12, तो 900 रुपीज आ गया। इंटू 6 डिवाइड बाई, ओहो, इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 900। 5500, 5 और 5 10, 11 और 9 2,000 रुपये। तो पार्टनर्स का डेबिट फर्म में क्रेडिट साइड आ जाता है। इसको मिटा देता हूँ, ये तो मैंने आपको बस सिखाया था कैलकुलेट करके।
चलो जी, वर्क कैलकुलेशन करें। अब क्या सिखाया था? बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग जो भी होगी उसको क्या करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो बैलेंसिंग किसकी करते हैं? फर्म। ये वाली साइड का टोटल ज्यादा है तो इधर लिखो 82,000, तो इधर भी लिखो 82,000। बैलेंसिंग हमेशा फर्म की जाएगी। 82,000 में से माइनस करते हैं, 82,000 में से माइनस कर देते हैं 18,400, तो ये आया 63,600। इस 63,600 को पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे तो 4 3 1 4 3 7 और 1 8, तो पहले 8 से डिवाइड करेंगे। जो भी 7950 आया इसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। तो यहाँ पे अगर डेबिट है, फर्म का डेबिट, पार्टनर्स का क्रेडिट, तो 31,800। फिर एक बार 4 की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 3 से, 23,850। और एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7950। अब हम टोटल करते हैं 40 और 5, 40,550। यहीं से आंसर निकलता है। पहले इनको टोटल कर लो एज इट इज, जैसे जैसे जिसका जिसका जितना जितना है। 31,800 प्लस 6,400, 38,200, 30,550, 23,850 प्लस 5,400, 29,250, 10,900 प्लस इधर की साइड का टोटल 6,600 प्लस 7,950, 14,550। ये सबका टोटल आ गया। अब इनके डिफरेंस चेक करो। रेड से कर देता हूँ, व्हाइट से कर देता हूँ। इन दोनों का डिफरेंस डेबिट साइड का है 40,550 और क्रेडिट में है 38,200। तो बच्चे 2350, जो ये हमारे पास जो एस पार्टनर है मतलब सरोज, सरोज में डेबिट साइड में एक्स्ट्रा है 2350। दूसरे का टोटल करते हैं 30,550 डेबिट, उसमें से माइनस करते हैं क्रेडिट वाला 29,250। तो ये है डेबिट साइड का 1,300 रुपए एक्स्ट्रा। ठीक है, अब चलते हैं उधर। 14,550 क्रेडिट साइड का एक्स्ट्रा है, उसमें से माइनस करते हैं 10,900। तो ये 3,650 रुपीज क्रेडिट साइड का एक्स्ट्रा है। ये तो हमने बराबर ही कर दिया था। इसमें हमने चेक कर करके देखा कि किसमें किधर की साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। अब देखो इन दोनों का डेबिट, इसका क्रेडिट बराबर बैठता है। अब इसको जर्नल एंट्री की फॉर्म में लिखेंगे। इस फॉर्म में लिखेंगे, जर्नल एंट्री की फॉर्म में। तो जर्नल एंट्री की फॉर्म में डेबिट कौन कौन हो रहा है? सरोज और महेंद्र। तो देखो क्या लिखना है, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम से फोर महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमर कैपिटल अकाउंट 2350, 1,300, 1,300 और 3,650। और नरेशन लिखेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री हैज बीन पास। जर्नल एंट्री लिख, वो नरेशन लिख देना, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास या बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री हैज बीन पास। तो कुछ नहीं है, सिर्फ पहले एरर को वापस कर लो, फिर ओमिशन को उनकी जगह पे रिकॉर्ड कर दो, फिर फर्म का बैलेंस निकालो, फर्म का ज्यादा वाला पहले लिखो, ज्यादा में से कम वाला घटा के डिफरेंस निकालो, उस डिफरेंस को पार्टनर्स के रेशियो में बांटो। रेशियो में बांटोगे तो अगर यहाँ पे डेबिट में है तो पार्टनर्स में क्रेडिट में जाएगा, अगर यही बैलेंस क्रेडिट में निकल के आता तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट साइड बढ़ता। फिर अलग अलग कॉलम का टोटल करके देख लो, फिर सरोज का डेबिट और क्रेडिट के डिफरेंस में चेक करो कि डेबिट का ज्यादा था या क्रेडिट का। डेबिट का ज्यादा था, इन दोनों में भी डेबिट का ज्यादा था। और उमर के अकाउंट में क्रेडिट का ज्यादा था, क्रेडिट का ज्यादा था तो क्रेडिट का ही लिखा हमने, क्रेडिट ज्यादा है इधर डेबिट ज्यादा है। डेबिट वालों को जर्नल एंट्री में डेबिट में जगह दो, क्रेडिट वालों को क्रेडिट में जगह दो, जर्नल एंट्री बन गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। पास्ट एडजस्टमेंट के बाद फिर अब याद रखना ना, ये कब करना है, जब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल हो तो ओपनिंग बना लिया करना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन आएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगता है, तो क्लोजिंग पे नहीं लगाना, हमने ओपनिंग में कन्वर्ट करके फिर इस पे इंटरेस्ट लगाया है। ठीक है, तो अब मैं इसको भी हटाता हूं। आप कहोगे सर 1 मिनट को भी, क्लास तो शायद 1 घंटे से ऊपर की हो गई है, 1 घंटा 20 मिनट 19 18 20 मिनट की हो रही होगी, लेकिन 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मजा नहीं आ रहा या बोर हो गए अब मत पढ़ाओ। ऐसा मन कर रहा है बस पढ़ाते रहो और अब से लेकर जब तक तुम्हारा जी करे तब तक पढ़ाओ सर, हम तो बोर नहीं हो रहे।
मैंने कहा नहीं बच्चे, मैं तुम्हें इतनी भी कष्ट नहीं दूंगा, मैं बहुत कम समय में आपको ज्यादा चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं इसको अब हटाता हूं। आप इसके जैसे और क्वेश्चंस घर पे ट्राई कर सकते हो, और जिसमें ये क्लोजिंग ना हो तो उसमें एक वर्किंग बचेगी और कम में ही काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं और आगे बढ़ता हूं। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, गारंटी। गारंटी का मतलब होता है जो पार्टनर हमारे साथ काम कर रहा है उसका प्रॉफिट, अगर हर साल जब हम प्रॉफिट कमाते हैं और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लास्ट में प्रॉफिट बांटते हैं, तो कई बार होता है कि पार्टनर्स को उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता है जितना वो सोच रहे होते हैं। तो कभी कभी कोई पार्टनर जो होता है ना, वो बिजनेस में कहता है यार मुझे तो प्रॉफिट अच्छा नहीं हो रहा, मैं अब इस बिजनेस में और आगे काम नहीं करना चाहता, ऐसे हो जाता है। या फिर कभी कभी कोई न्यू पार्टनर हमें ज्वाइन करता है, हम किसी नए पार्टनर को अपने साथ ला रहे हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि नया पार्टनर कहता है यार तुम्हारा तो बहुत कम प्रॉफिट होता है, अगर मैं आऊंगा और मुझे प्रॉफिट उतना नहीं हुआ तो मेरा क्या फायदा। तो जब हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि कोई पार्टनर कम प्रॉफिट अर्न कर रहा है या कोई पार्टनर नया आ रहा है उसको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, तो हम गारंटी दे देते हैं। हम का मतलब, अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं, तो एग्जाम्पल, अगर पार्टनर है ए बी और सी, और इनका रेशियो है 3:2:1, कहते हैं गारंटी जो दी गई उसमें कहा गया कि सी तुम्हें हर साल 50,000 रुपए, 50,000 का प्रॉफिट हुआ करेगा। इसको गारंटी दी गई है, सी को ऐसे लिखा है, सी इज गारंटीड टू एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 ट्रांसफर टू हिज अकाउंट, ऐसे लिखा हुआ है। उसको मिनिमम अमाउंट 50,000 की गारंटी दी गई। अब मान के चलते हैं जब सारा प्रॉफिट बांटा गया, जो भी ए और बी के हिस्से में तो कुछ नहीं भी आया हो, 1 लाख आया हो, 2 लाख आया हो, 30,000 आया हो, 10,000 आया हो, 5,000 आया हो, कुछ भी आया हो, सी के अकाउंट में जो प्रॉफिट पहुंचा वो 40,000 रुपीज पहुंचा। जब हमने कैलकुलेशन करके देखी अपनी, वही जो हमने तीनों पार्टनर में बांटा, तो इसके अकाउंट में सिर्फ 40,000 रुपीज पहुंचे, और हमें देना कितना था उसको, 50,000। तो हमने देखा डेफिशिएंसी, मतलब कितने रुपए कम रह गए, तो सब बोल देंगे तुरंत भैया 10,000 रुपए कम रह गए। सी को 50,000 रुपए बोला था भाई हर साल तुझे 50 मिलेंगे, और उसके अकाउंट में 10,000 रुपए कम पहुंचे 40। तो इस 10,000 रुपए, पहले तो सारे प्रॉफिट बांट के देखा, तो मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन करेगा, फिर उसमें सब कुछ लिख के प्रॉफिट बांटा जाएगा, फिर देखा जाएगा कि जितना बोला था उतना मिला, 50 नहीं 40 मिला, तो 10,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ गई। इस डेफिशिएंसी को पूरा करना है तो हम क्वेश्चन की तरफ घूरने लगते हैं, हम क्वेश्चन को निहारते हैं, हम कहते हैं बोलो क्वेश्चन बोलो, कौन कौन गारंटी देगा, ए से कितने रुपए लें, बी से कितने लें, क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन मतलब बस ये कह रहा है गारंटी दी है पार्टनर को, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कह रहा किसने गारंटी दी है, कितनी गारंटी दी है, किसको गारंटी दी है। जब क्वेश्चन कुछ ना बोले, हम ढूंढ रहे हैं, मैंने कहा यार ए से कितना पैसा मांगू, नहीं बता रहा है, कुछ नहीं बोल रहा क्वेश्चन, बस कह रहा है गारंटी है, तो मैं खुद से ए और बी दोनों से गारंटी दिलवाऊंगा। फिर कुछ बच्चे कहते हैं भैया दोनों से 5-5 हजार रुपए ले लो, मैंने कहा नहीं, जो इनका रेशो है, ए को प्रॉफिट होता है तो ए को ज्यादा हिस्सा मिलता है, बी को ए से कम मिलता है, 3-2, तो हम गारंटी भी दोनों से बराबर नहीं उसी रेशो में दिलवाएंगे। तो 10,000 रुपए को मैं 3 और 2 रेशो में बंटवाऊंगा, ए के अकाउंट से 6,000 रुपए कटवा दूंगा और बी के अकाउंट से 4,000 रुपए कटवा दूंगा। मैंने 10,000 को 3-2 में बांटा। अगर मैं क्वेश्चन को घूर रहा होता, मैं कहता क्वेश्चन बताओ बताओ, ए और बी गारंटी दे रहे हैं क्या, कौन गारंटी दे रहा है कितनी, तो क्वेश्चन खुद ही बोल देता ए और बी गारंटी दे रहे हैं, इक्वल गारंटी दे रहे हैं, तो फिर मैं इक्वल करवा देता, 5-5 हजार ले लेता फिर तो, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया होता। तो क्वेश्चन अगर आपको इंडिकेशन दे कि किससे कितनी गारंटी लेनी है तो गारंटी लेना, अगर क्वेश्चन ना बोले तो फिर गारंटी मत लेना, फिर खुद से उन दोनों से ही दिलवाना उनके रेशो में। और अगर क्वेश्चन ये बोल देता सर ए पर्सनली गारंटी, तो ए पर्सनली गारंटीड टू सी, ए ने पर्सनली कहा सी तू चिंता मत करे, मैं हूं ना, तेरा कोई प्रॉफिट कम हुआ तो मैं झेल जाऊंगा। तो अगर कोई पार्टनर ऐसा आके चौड़ा होकर कह दे कि भाई हम गारंटी दे रहे हैं, तो फिर सारा का सारा पैसा ए ही देगा, 10,000 उसी के अकाउंट से कटते, बी कहता मेरे से बात पता ना करे, तू बन रहा था उस टाइम पे बहुत बड़ा सुरता, तू कर रहा था शेर शेर, मैं हूं शेर, तो फिर ए के अकाउंट से कटेगा, फिर बी का कोई मतलब नहीं है। बी पर्सनली गारंटी देते तो फिर बी के अकाउंट से कटता। तो क्वेश्चन को घूरना, गारंटी के टाइम पे क्वेश्चन बोल, क्वेश्चन ना बोले तो दोनों से गारंटी दिलवा देना, और क्वेश्चन बोले तो बोलते के साथ ही मुंह पकड़ लेना, अच्छा तू कह रहा है ला ऐसा करके करेंगे, फिर वैसे कर ले जैसा क्वेश्चन बोलेगा। क्वेश्चन कहेगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कुछ नहीं कहेगा तो दोनों से गारंटी उनके रेशो में। आप कहोगे सर सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा, क्वेश्चन और करा दो तो मजा आ जाएगा ना, लो क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें। अजय विनय, अजय विनय और चेतन, ए बी और सी, बेसिकली ए बी सी तीन पार्टनर, तीनों का रेशियो 3-3-2। पार्टनरशिप में प्रोवाइड किया गया सैलरी, विनय को सैलरी मिलेगी क्वार्टरली, क्वार्टर का मतलब 4 से, अजय और विनय दोनों को सैलरी मिलेगी 2,000 रुपए क्वार्टर, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करके एनुअल सैलरी आ जाएगी।
चेतन को सी को कमीशन मिलेगा 8,000 रुपए, ठीक है। विनय को गारंटी दी गई कि उसका प्रॉफिट 50,000 रुपीज से कम नहीं होगा, बी मतलब बीच वाला पार्टनर। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 1,50,000 हुआ, विच वाज एडमिटेड, क्या कहते हैं, विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी अजय, विनय और चेतन इन द रेशियो 2:2:1, जो हमने पार्टनर्स के बीच में 2:2:1 में बांट दिया था विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। अच्छा, ये तो इसमें एरर भी होगी, मतलब वही पास्ट एडजस्टमेंट, पिछले वाले क्वेश्चन का भी थोड़ा सा पार्ट ऐड कर दिया। अभी पास्ट एडजस्टमेंट सीखा था ना, तो मान के चलते हैं 2 मिनट के लिए क्या करते हैं, इसमें से ये वाली लाइन हटा देते हैं बस। 1,50,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 1,50,000, इसके बाद इसको हटा देते हैं, विच मान लेते हैं ये कुछ नहीं लिखा हुआ, आता भी नहीं है, ये ऐसे लिखा नहीं आएगा। ये तो पास्ट एडजस्टमेंट को इसमें मर्ज करके करते तो कैसे होता है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन कहता है शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, आपको फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाता, बस इतना मान के चलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया आपको करने। तो देखो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, यहां तक क्वेश्चन होता, तो अब हम इसका क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के तो पता चलेगा। तो ये क्या हो गया, ASD खुल गया, माय बैड, यूट्यूब खुल गया ऊपर से, यूट्यूब पे भी तुम्हारा भाई चलता है। ठीक है, दोबारा से लिख ले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, नेट प्रॉफिट इधर लिखा जाता है, MRI करना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ भी लिखा नहीं है MRI के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी क्वेश्चन में है नहीं, एक तो सैलरी लिखा है क्वेश्चन, सैलरी, डेबिट साइड में आके दे देते हैं, किस किस को, A और B को, 2,000 रुपए क्वार्टरली, तो 2 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, टोटल मिला के 16,000 रुपए तो सैलरी, और कमीशन देना है सिर्फ C को, और वो भी कितना, 8,000, 8,000 कह रहा हूँ, 8,000 रुपीज, तो 8,000 रुपए हमने कमीशन दी। बस अब इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, 1,50,000 इधर लिखा, इधर भी 1,50,000 लिखा, 1,50,000 में से माइनस करते हैं 24,000, 16 और 8 24, तो ये बचा 1,26,000, 1,26,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो टू प्रॉफिट, ट्रांसफर टू अजय, विनय और चेतन। 1,26,000 रुपए को बांटते हैं किस रेशियो में, 3 3 6 2 8, कैलकुलेटर का यूज कर लिया वापस से, 1,26,000 डिवाइड बाई 3 3 2, 3 3 6 7 8 इंटू 3, 47250, 47250 और 15,750 इंटू 2, 31,500। ठीक है जी, अब आप बताओ कितनी गारंटी दी थी, 50,000, डेफिशिएंसी कितनी आई, 31,500 ही पहुंचा, तो डेफिशिएंसी कितनी आई, 50,000 माइनस 31,500, तो 18,500 शॉर्ट रह गए। सॉरी सॉरी सॉरी, गारंटी किसको दी गई थी, विनय, हमने गलत सोचा, ये रहा, गलत कर दिया बच्चों में, थोड़ा सा ज़्यादा गलत नहीं किया है, बस हमने गलत बंदा उठा लिया, गारंटी के लिए गारंटी दी गई थी विनय को, तो विनय को 50,000 की गारंटी दी गई थी, लेकिन उसके अकाउंट में पहुंचे 47,250, तो 50,000 में से 47,250 हटाऊं तो 2,750 रुपये कम रह गए डेफिशिएंसी। मैंने कहा अब है विनय और चेतन, इनका रेशियो कितना है, 3:3:2, इसको तो गारंटी दी गई, इसको तो हटा दो, कौन की गारंटी दे रहा है, किसको गारंटी दे रहा है, कितनी गारंटी दे रहा है, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन है, तो मैंने कहा A और C मिलके गारंटी देंगे, 3:2 रेशियो में देंगे, तो 2,750 को 5 से डिवाइड करो, एक बार मल्टीप्लाई करो इसकी 3 में, तो एक पार्टनर गारंटी देगा 1,650 और दूसरा पार्टनर गारंटी देगा 1,100, तो ए के अकाउंट से लेस करो 2,750, सी के अकाउंट से माइनस करो 1,100 रुपये, और बी के अकाउंट में ऐड करो, दोनों से मिला के आएंगे 2,750 रुपये। ठीक है, दोनों से मिल के आए, फिर गलत कर दिया, ज़्यादा गलती नहीं है आपकी बार, बस इसका अमाउंट गलत लिखा है, इसका अमाउंट आएगा 1,650।
घटा लो जरा, 00 और 6 12, 6 में से एक देंगे 5, इसका रह गया 45,600, इसका जुड़ के वापस से 50,000 रुपये हो गया, वो जितनी गारंटी दी थी, इसमें से 1100 हट के 30,400, टोटल मिला के यही आंसर हो। तो जब भी गारंटी पूरी करनी हो, तो जिस पार्टनर ने गारंटी दी है उससे काटना, और अगर सबका नाम कुछ नहीं बताया क्वेश्चन के किससे गारंटी लेनी है, कितनी गारंटी लेनी है, कौन गारंटी दे रहा है, कितनी गारंटी दे रहा है, अगर कुछ ना लिखा दिखे तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, फिर हम गारंटी इस हिसाब से पूरी कराएंगे, जो है सब गारंटी देंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमने आपको पहली फर्स्ट बिल्कुल स्टार्टिंग में किसकी बात की? थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने आपसे बात की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको समझ में आ गया। फिर मैंने बात की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको समझ में आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको समझ में आ गया, ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाए तो उसकी जर्नल एंट्री और वो समझ में आ गया। पास्ट एडजस्टमेंट आ जाए तो कैसे करना है आपको समझ में आ गया। गारंटी आ जाए तो कैसे होगा आपको समझ में आ गया। इस चैप्टर में सिर्फ जो टॉपिक बोले हैं इन्हीं के और 3-3 4-4 क्वेश्चन की अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लेना। आपको इस चैप्टर में और कुछ नहीं पढ़ना, और सारे क्वेश्चन के आंसर निकलेंगे, और आपका बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी आपसे बहुत आराम से हो जाएंगे, चाहे वो एमसीक्यू में आए, चाहे 3 मार्क में आए, 4 मार्कर में आए, या फिर 6 मार्कर में आ जाए, जिसमें भी आए आपसे होने वाला है, आपसे कोई समस्या नहीं आएगी। बच्चे, ये था आज का हमारा डे 1। हम इसके बाद आपसे मिलेंगे डे 2 में, जिसमें हम गुडविल को देखेंगे और तुरंत उसको क्या करेंगे, एनकाउंटर करेंगे सेकंड डे पर उसका। ठीक है जी, 13 डेज जो कि हार्डेस्ट चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया है, और 13 दिन में भाई तुम्हारा तुम्हारे लिए अकाउंट्स खत्म करवाएगा, और आपका प्री बोर्ड और आने वाला बोर्ड बेहतरीन जाने वाला है, वो हम इस चीज का आपसे वादा कर रहे हैं। बीच में हम एक बहुत ही कम प्राइस में कोर्स भी लॉन्च करेंगे, जो कि तुम्हारे बोर्ड के लिए ट्रिक टिप्स और क्या कहते हैं बेस्ट क्वेश्चंस को किस तरीके से वहां पे तुरंत के तुरंत डील करना है उसके बारे में बताऊंगा। और जो लोग 4,000-5,000 रुपए के कोर्स में नहीं सिखा पाते आप लोगों को, जो लोग हर महीने के 1,000, 1,500, 500, 800 रुपए लेकर आपको पूरे साल तब नहीं सिखा पाते, वो मैं तुम्हें 10 से 12 घंटे की एक कोर्स के अंदर सिखाऊंगा, और बहुत मिनिमम प्राइस रखने वाला हूं। जैसे कि पिछले साल भी मैंने वो कोर्स डाला था, और हजारों बच्चों ने उस कोर्स को खरीदा, और उससे बच्चे तगड़े नंबर लेकर आए, और उसके बाद उन्होंने कमेंट सेक्शन भर दिए मेरे इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर, आप जाके देख सकते हो, सब कुछ ओपन है, कुछ भी हिडन नहीं है, क्योंकि मेरे सारे अकाउंट पब्लिक है। तो ऐसा ही कुछ लाने वाला हूं तुम्हारे लिए। तो अब से लेके और बोर्ड एग्जाम तक तुम और हम साथ मिलकर कुछ ना कुछ धूम मचा देंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करो जो आज कराया। नेक्स्ट डे 2 पे मिलता हूं गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।